सीरियस हो जाओ आप लोग, पढ़ाई के लिए, हॉस्पिटल भर्ती के लिए नहीं, ठीक। तो सभी लोग को मैं बोल देता हूं पहले ही, ये क्वेश्चन 1000 का होगा, जिसमें पार्ट 1 में आप कराने वाला हूं आज। पार्ट 1 में जितना स्पीडली आप लोग कीजिएगा उतना ही स्पीडली मैं चलने की कोशिश करूंगा। तो राजपूत जी बहुत अच्छा, राजीव कुमार, पंकज की प्रिंसेस, राहुल और आयशा रंजन, अनु अंग्रू, गुप्ता मस्ती, छोटे बाबू, वनली वर्दी, अमर आजाद, बहुत से हैं अमर आजाद, सब लोग यार तेरा सुपरस्टार। चलिए शुरुआत करते हैं, अब ज्यादा समय नहीं है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाइएगा, आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं सुपरफास्ट रिवीजन स्टार्ट कर चुका हूं और यहां से आप लोग क्वेश्चन देखने स्टार्ट कीजिए, ठीक। और ये देखिए क्वेश्चन, हाँ ये रहा आपको 1000 टॉप एमसीक्यू का, ये आपको पार्ट 1 है और सबसे पहला आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कभी ना कभी करा चुका हूं, बस सुपरफास्ट डिवीजन के तौर पर पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। लगाइए, धमाल क्वेश्चन है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा देखोगे, देखो समय रेखा किसे कहा जाता है? समय रेखा कहा जाता है ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जो ग्रीनविच होकर पास होती है, जो ग्रेट ब्रिटेन से पास होती है, यह देशांतर रेखा को समय रेखा कहा जाती है। समय का निर्धारण होता है। भारत पूरब में स्थित है, यहाँ पर भारत स्थित है, देखोगे यहाँ पर भारत स्थित है। तो ये जो होता है ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारत के, और ये 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है, इसे भी याद रखिएगा 82.5 डिग्री है, ठीक। तो इसे याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री, ये नहीं 82.5 डिग्री, ये भी नहीं, कहां है आंसर? हाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान रखना पूर्वी देशांतर में है, क्या है? ये पूरब में स्थित है, इसके पूरब में स्थित है, इसलिए पूर्वी दिसंबर। आई जो विषुवत रेखा इसके उत्तर में है, ये याद रखिए, उत्तरी अक्षांश बोलता है उत्तर में है, ठीक। पूर्वी देशांतर हो जाता है, उत्तरी अक्षांश हो जाता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए लगा लीजिएगा, मतलब डी लगा लीजिएगा, डी लगा लीजिएगा। और ये 82.5 डिग्री 5.5 घंटा ये आ गया, यानी 5 घंटा 30 मिनट कहां से है? ये आपको ये ग्रीनविच से पूरब में पड़ता है, यानी सबसे पहले यहां पर उगेगा सूरज, मतलब हमारे इंडिया में, तब जाकर आपको ग्रेट ब्रिटेन में, आपको लंदन में उगेगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, और ये देख सकते हैं कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, आपको 82.5 डिग्री ईस्ट वाला, और ये जो 5 राज्यों से होकर गुजरता है ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से गुजरता है, आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, और ये 5 राज्यों का नाम भी आप लोगों को पूछ देता है, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उसके नीचे आओगे तो वैसे 5 राज्यों को में आपको आंध्र प्रदेश हो जाता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब हो जाता है। क्वेश्चन आगे देखिए, ये देखिए कर्क रेखा पूछता है, 8 राज्यों से जो कर्क रेखा गुजरता है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोला जाता है, जो बीचों बीच भारत से गुजरता है। इसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरता है। यहां से एक क्वेश्चन श्योर बनता है, इसे लिख लो, यहां से एक क्वेश्चन श्योर बनता है, ये राज्यों में से दे देगा तुम लोगों का कौन से राज्य से नहीं गुजरता है, तो 8 राज्यों से राज्य का नाम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैग्सेस पुरस्कार, रमन मैग्सेस पुरस्कार जो आपको दिया जाता है, इसे कहा जाता है एशिया के नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, यानी एशिया के नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। ये फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है, और फिलीपींस सरकार दिया जाता है। इसका पूछ रहा है कि पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। विनोबा भावे आप जानते हैं भूदान आंदोलन इनसे संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, यहां से भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? लगाइए क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, ठीक। सर एग्जाम में आएगा गुरुजी ये क्वेश्चन, यादव जी कहाँ नहीं आएगा? तो तुम्हारा कहाँ आएगा? एग्जाम के लिए ना करा रहे हैं, अजीब तुम लोगों का हाल है। अभी ये पार्ट 1 है, इसमें कुछ इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे आपको ऊपर तक क्वेश्चन जाएंगे आपको लेवल भी मिलेंगे। और देखो क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही नहीं करा रहे हैं, पूरा मेहनत लग रहा है इसमें, ठीक ना। पसीना और खून दोनों लग रहा है, खून मतलब लगने का मतलब कि मच्छर कटवा रहे हैं तो खून लग रहा है, और पसीना बह रहा है, समझ रहे हो ना। चलो, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? टोटल 25 उच्च न्यायालय। अभी आंध्र प्रदेश का नया उच्च न्यायालय बना था, इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। एक आपको सुप्रीम कोर्ट पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट कहां पड़ता है? आपको दिल्ली में पड़ता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर सी हो जाएगा। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछे जजों की संख्या से यूपी वाला हो जाएगा, और सबसे छोटा उच्च न्यायालय पूछे तो हो जाएगा आपका सिक्किम वाला। क्षेत्राधिकार की दृष्टि से आपको गुवाहाटी उच्च न्यायालय सबसे बड़ा हो जाता है, उनका क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? आर्टिकल 110 में देखो धन विधेयक के बारे में परिभाषा दिया गया है, और आर्टिकल 110 में दिया गया है कि 14 दिन के अंदर ही क्या करना है? राज्यसभा को धन विधेयक को पारित कर देना है। अगर नहीं भी पारित करता है तो वो पारित माना जाएगा। और ये कौन बताता है कि धन विधेयक है? ये आपको लोकसभा के स्पीकर, और किसकी अनुमति से ही आपको धन विधेयक पेश किया जाता है? राष्ट्रपति के। ये भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन, तो रे ये क्या होगी? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, अरे दोनों तो एक ही चीज है जी। ये देखो, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष दोनों तो एक ही चीज है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा भैया। यहाँ पर देखो उपाध्यक्ष लिखना चाहिए था, यहाँ पर अध्यक्ष लिखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर लगा लेना। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। यहाँ पर भारत में संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत में संवैधानिक जो मुखिया होता है ये कौन होता है? ये आपको बताना है, ठीक।
तो भारत सरकार के जो संवैधानिक मुखिया होते हैं, आपको भारत सरकार के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, ये कौन होते हैं? ये राष्ट्रपति, भारत के प्रथम व्यक्ति भी होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति जो है महाभियोग द्वारा इनको आर्टिकल 61 के तहत हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरा होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अभी देखिएगा, अभी 15वां राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है, ये याद रखिएगा, उड़ीसा से आती है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। आगे चलते भैया, देख लो यहां से जो भी काम होता है राष्ट्रपति के नाम से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, निम्नलिखित में से किस शहर में झीलों का नगरी कहा जाता है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है आपको बताना है। इसमें से झीलों की नगरी कहा जाता है, शहर पूछ रहा है, शहर कौन सा हो जाएगा? झीलों की नगरी हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, भारत में पूछे झील पूछे तो मैं वीडियो में आपको जो कराऊंगा आगे क्वेश्चन झील के डिटेल्स में डाल दूंगा, कहां पर झील है। वैसे भी आप लोगों को ज्योग्राफी में तो मैं करा ही चुका हूं कहां पर कौन सा झील है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये कौन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे? बरूदुद्दीन तैयबजी बने थे, बरूदुद्दीन तैयबजी। देखिएगा मद्रास के जो अधिवेशन हुआ था, इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। तृतीय जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 85 में पहला हुआ था, वो 85 में जो हुआ था आप देखिएगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना एलन कुतुबुद्दीन हुरुम द्वारा किया गया था और सबसे पहले भूमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। फिर देखिएगा दादा भाई नौरोजी ने देखिएगा अध्यक्षता की थी यहाँ पर कोलकाता के अधिवेशन के 1886 में। और फिर आप देखिएगा बरूदुद्दीन तैयबजी ने 1887 के जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये आपको मद्रास वाला किया था। जॉर्ज यूले सबसे पहला अंग्रेज था, जॉर्ज यूले ने अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो कब की थी? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो वो इलाहाबाद वाला अधिवेशन जो हुआ था 1888 में, उसकी अध्यक्षता की थी। एलन कुतुबुद्दीन हुरुम होता है जो कि आपको कांग्रेस की स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में अभी तक देखा जाए तो 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 105 संविधान संशोधन हो चुके। सबसे बड़ा वाला संविधान संशोधन देखा जाए तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसे बोला जाता है। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। उसमें बहुत से प्रावधान जोड़े गए थे, जैसे कि आपको मौलिक कर्तव्य वाला पार्ट जोड़ दिया गया था। प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया गया था। बहुत से स्टेट सूची के सब्जेक्ट निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे और भी बहुत से प्रावधानों को चेंज किए गए थे। ठीक, आपको लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था 1 साल के लिए। तो भारतीय संविधान में पहले संशोधन जो किया गया था 1951 में किया गया था और 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में टोटल देखिए, संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो टोटल अगर देखा जाए तो 8 अनुसूची थी। लेकिन जैसे ही आपको 1951 का समय आता है 9वीं अनुसूची डाल दिया जाता है। जो भी जमींदारी या जमीन वाला बात था न्यायालय में ना जा पाए, इसलिए आप देखिएगा पहला संविधान संशोधन किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आप लोगों को याद कर जाना होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूं। 100वां संविधान संशोधन तो हुआ था बांग्लादेश से कुछ भूमि का अदला बदली किया गया था, वो हुआ था 100वां संविधान संशोधन। ठीक, अब देखो 101 जो हुआ था जीएसटी के लिए हुआ था। आप लोग जानते हैं 2017 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया था। प्रथम राज्य था वो असम लागू किया था जीएसटी, जिसे आपको गुड एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है। ये क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था और हम लोग किस मॉडल पर आधारित लागू किए हैं? हम लोग कनाडा वाला मॉडल पर आधारित लागू किए हैं जीएसटी, ये भी याद रखिएगा। और ये 100 आपको एक संविधान संशोधन। 102 में क्या हुआ था? आप देखिएगा जो पिछड़ा आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, ओबीसी है, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसलिए इस आर्टिकल में आपको क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। 103 देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसे कहा जाता है। आर्टिकल 15 के खंड 4 और 5 में इसमें आपको संविधान में संशोधन किए थे। आर्टिकल 16 का भी यही खंड में आपको संविधान में संशोधन किए गए थे। ठीक, तो इसे ईडब्ल्यूएस को 103 वाला दिया गया था। 104 से देखिए क्या किया गया था? तो 104 से देखिएगा जो आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो आपको विधानसभा या लोकसभा में सीट आरक्षित होते हैं 10 साल के लिए, उसे बढ़ा दिया गया था। साथ में यह भी कर दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं, साथ में यह कर दिया कि एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते थे आपको जो लोकसभा में राष्ट्रपति, उसे खत्म कर दिया गया था। ठीक, आगे देखो 105 जो किया गया था कि जो आपको 102 वाला में मतलब कि कुछ प्रॉब्लम जो हुए थे लिस्ट वाला में, अब ये जो खत्म करने के लिए 105 किया गया था कि राज्य सरकार भी आपको क्या है ओबीसी का लिस्ट बना सकता है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वाला, उसको राज्य सरकार को फिर से शक्ति जो है हस्तांतरित कर दिया गया था। 105 संविधान संशोधन हो गया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 से देख लो, सन 1901 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार देखो, नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत किया गया था 1901 से दिया गया। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार देखोगे 1968 से देने स्टार्ट किया गया, यानी 1969 से देने असल में स्टार्ट किया गया है आपको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देखोगे। अब यहां पर यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सन 1901 में शुरू किया गया साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? लगाओ तुम लोग, क्या दिक्कत है? क्या क्वेश्चन क्या लगा रहे हो? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यादव जी। अरे भैया तुम लोग खाली क्वेश्चन लगा, थक जाओगे तुम लोग, खाली क्वेश्चन लगाओ। स्पीड भी नहीं हम लोग चलना है, स्पीड ही हमको बोलना है। 2 घंटा 2.5 घंटा हमको बोलना है, समझ रहे हो तुम लोग? ये क्वेश्चन तुम्हारा एक समझो मील के पत्थर साबित हो सकता है, यानी रिजल्ट तुम उनको देने में यही क्वेश्चन जिम्मेदार होगा। यही क्वेश्चन तुम लोग मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो ये आप लोग भली भांति याद रखना। सर जी इतना लग रहा है कि रोना आ रहा है, सर जी डर इतना लग रहा है, माई लाइफ इज वर्थ एकदम कहीं तुम लोग को। अरे डर कौन सी बात के लग रहा है तुम लोगों को? लेकिन तुम लोग एग्जाम हॉल में जाओगे, कोई किडनैप करके ब्याह कर देगा, तुम्हारा पकड़ुआ ब्याह कर देगा। अजीब हाल है, तुम लोग को डर लग रहा है। और एग्जाम देने जाने के तुम डर लगा, फॉर्म काहे के लिए तुम लोग भरे? हमको समझ में ना आ रहा है। ये तो बबुआ हो, समझ में आ रहा है कि डर लग रहा है, डर लग रहा है।
और पॉकेट में रखकर भाग जाएगा इन्विलेटर तुमको कि परीक्षा दे जाओगे तो आओ आओ पकड़ पकड़ डालो इसको, चलो ले लो घर चले चलो। अरे बुड़बक नहीं ना, डर लग रहा है। अरे एग्जाम देने जा, चोरी करने जा रहे हो जी, एग्जाम देने जा रहे हो, कौन सी बात का डर लग रहा है? अजीब अजीब तुम लोग भी बात करते हो। ये क्या हो जाएंगे? शुली प्रधुम्बो हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इनको सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और भारत में देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, 1913 में मिला था। ये भी गीतांजलि इनकी पुस्तक के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। देखो रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में देखोगे, इनका बुक जो लिया था रुडयार्ड किपलिंग जो है, इनको 1907 में देखोगे नोबेल पुरस्कार मिला था, यही साहित्य के क्षेत्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। कौन सा खनिज हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है? कौन सा खनिज जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, आपको बताना है। तो हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है कौन सा? बताइए। पोटेशियम करता है। कौन करता है? पोटेशियम करता है। इसे भी याद रखिएगा। जास्ता किसमें पाया जाता है? इंसुलिन में पाया जाता है। एल्यूमिनियम जानते हो आप लोग, एल्यूमिनियम का तार बनता है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। और तांबा जो होता है, तांबा से तड़िक चालक बनता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, आराम से लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किसके हो? ऑस्कर पुरस्कार नाटू 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 गाना जो है, ट्रिपल आर, नाटू नाटू नाटू, इस बार एकदम इतिहास रच दिया। यानी ओरिजिनल सॉन्ग में उसको क्या मिला है? ये मिला है आपको पुरस्कार मिला है, ऑस्कर का पुरस्कार मिला है। मैं आपको लिस्ट दे दिया हूं, पीडीएफ दे दूंगा, पढ़ लेना एक बार। ठीक, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? भैया ऑस्कर पुरस्कार का संबंध साहित्य ना भैया, सिनेमा का है। ये तो सिनेमा हो जाएगा ना। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, सिनेमा क्षेत्र से। यहाँ पर देख लो 95वां ऑस्कर अवार्ड जो है 2023 के, ऑस्कर अवार्ड में इंडिया का एक मिला है, तो ओबीसी से हो सकता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इस बार, नहीं तो आगे के एग्जाम में बनेगा। तो अभी रिवीजन कर लो। 95वां ऑस्कर अवार्ड में भारत का परचम लहराया एस.एस. राजमौली की एक फिल्म है ट्रिपल आर। ट्रिपल आर के देखिएगा एक गाना है नाटू नाटू नाटू। ठीक, नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में कैटेगरी में इसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, ये भी याद रखिएगा। वहीं भारत के डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी है। भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक है, छोटा सा डॉक्यूमेंट्री फिल्म, द एलिफेंट विस्पर। द एलिफेंट विस्पर जो है आपको एलिफेंट के जो पोसते हैं, मतलब को पालते हैं, उनकी कहानी ये दिया हुआ है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। ये आपको बेस्ट सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में देखिएगा नाटू नाटू, ये अपना ट्रिपल आर, और ये आपको हो गया। यहाँ पर बेस्ट फिल्म देख लो, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये जो है आपका फिल्म है, बेस्ट फिल्म है। बस यही पूछ सकता है, बाकी जो भी मैं लिखना था लिख दिया हूं। ये तुम लोग पीडीएफ में अपना पढ़ लेना, उतना मेरे पास समय नहीं है तुम लोगों को हर चीज दिखाऊं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। सवाना घास के मैदान कहाँ है? सब आना भैया, सब आना कहाँ? गरीबी यहाँ पर है। सब आ जाना चुपचाप गरीबी मिटाने के लिए। गरीबी कहाँ पर है? सब आना अफ्रीका में है। सो सब आना कहाँ पर है? अफ्रीका में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? सब आना भैया, सब आना कहाँ पर? अफ्रीका में पड़ेगा, यानी अफ्रीका में। ठीक, और अफ्रीका में सबसे ज्यादा गरीबी है, गरीबी है, ये याद रखिएगा। और गरीब प्रदेश है इसे। ठीक, 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो अलग अलग जो घास के मैदान है देख लो। लानोज कहां पाया जाता है? बेंजोला। रिवीजन कर लो भैया, रिवीजन कर लो, क्या दिक्कत है? मेरे साथ रिवीजन कर लो। ठीक, कैंपोस पाया जाता है ब्राजील में। पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान है। सवाना, सवाना पूर्वी और मध्य अफ्रीका में, सवाना। ठीक, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है, वेल्ड। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का है, डाउन्स बाउंस जो है ऑस्ट्रेलिया, मतलब बाउंस फेंका जाता है ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए डाउन्स वहां पर घास का मैदान पाया जाता है। कैटनबरी जो है न्यूजीलैंड का है। पेरिरी, पेरिरी कहां पर? अमेरिका का है। पेरिरी कहां पर पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है, गेहूं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। पुस्ताज हंगरी में है। पुस्ताज बड़े बड़े घास होता है, हंगरी में पाया जाता है। स्टेपी जो है यूरोप और एशिया को स्टेपी कर दिया, स्टेप कर दिया, यानी चिपका दिया। स्टेप मारना मतलब चिपका देना, यानी स्टेपी कहां पाया जाता है? यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर पाया जाता है। स्टेपी करना मतलब चिपका देना। ठीक, सिलवास देखो, सिलवास जो पाया जाता है भूमध्य रेखीय, ये आपको घास के मैदान है। अब देखो कुछ पूछ सकता है, जैसे पटाना, पटाना पूछ सकता है, अपना श्रीलंका में पटाना होता है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, ये बताना है। शनु रनर, गुरुजी आज मेरे एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, एग्जाम डर के आया हूँ, हरियाणा था सेंटर, एग्जाम बहुत अच्छा गया है गुरुजी, जीके जीएस आपका पढ़ाया हुआ आया है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू एग्जाम नरन, मैं बता रहा हूँ ना कि जीके जीएस में आप लोग इतना रिवीजन में करा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन इधर उधर जाने वाला है नहीं। बूस्ट करो, डरने की जरूरत नहीं है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखोगे सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1969 में, क्योंकि 1969 से ही नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था देने, मतलब स्टार्ट तो हो गया था, घोषणा हुआ था 1968 से ही घोषणा हो गया था, बट पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1969 में, ये याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार। ठीक, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, औषधि मतलब कि बायोलॉजी के क्षेत्र में आप कह सकते हो, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, ऐसे आपको देखोगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक, ये देखो भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये देख लो सबसे पहला जो दिया गया था प्राइज जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, इसे किसे दिया गया था? 1969 में दिया गया था, रगनार फ्रिसेस और जैन टिनवरबर्गन। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, पढ़ लेना भैया तुम लोग अपने से, उतना समय नहीं है कि पूरा बढ़िया से तुम लोग को पढ़ाए। ये देखो भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ, योजना आयोग हुआ, नीति आयोग हुआ, ये सभी का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, इसे भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। 14 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? बताओ, म्यांमार जो मुद्रा है क्या नाम है? बताओ, म्यांमार जो है, ये देखोगे म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? क्या तुम लोग मैसेज कर रहे हो भैया, तुम लोग बताओ। प्रभु जी सर आजकल देखते हैं कि हर एक जगह सेंटर मैनेज की बात हो रहा है,
पर पता नहीं लोग क्या होगा, डर बहुत लगता है, सिर्फ आपका आशीर्वाद देखते रहिए सर जी। अरे भैया तो डर तुमको लगता है तो पढ़ कर जाओ, सेंटर मैनेज की बात। अब देखो जो चीज अपने हाथ में है वो नहीं करोगे, हाथ पर हाथ धर के तो बैठोगे नहीं। जो चीज अपने हाथ में कर लो, पढ़ाई करना अपने हाथ में है। जो चीज CSBC का हाथ में छोड़ दो, अगर नहीं होगा वो सेंटर वैसा चीज होगा उसको नालायक बोला जाएगा, यानी उसको समझिए रहे हो लपेट दिया जाएगा। बाकी अब जो चीज है वो चीज तो अपने हाथ में मत छोड़ो, अपने हाथ से। अब मान लो नहीं हुआ, अच्छे से एग्जाम हो गया, कहीं कहीं से बात निकल कर आया, मान लो ठीक है, तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, पढ़ाई किए रहोगे तो। नहीं किए रहोगे और नहीं भी होगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो ये चीज जो अपने हाथ में है वो कर लो। म्यांमार की जो मुद्रा होती है इसे बोला जाता है कयात। क्या बोला जाता है? कयात बोला जाता है। टाका जो है ढाका की है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। टाका जो है बांग्लादेश। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, दुनिया के सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? यानी कि दुनिया के सबसे बड़ी जो समुद्री सीमा बनाता है, समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। देखो दुनिया के सबसे बड़ा देश तो आपका रसिया हो जाएगा, भारत का स्थान 7वें नंबर का आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। बट समुद्री सीमा वाला यानी बाउंड्री जो बनाता है ये होता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। आज सबसे पूछे कि लैंडलॉक कंट्री यानी किसी का समुद्र सीमा नहीं लगता, सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान हो जाता है, इसे भी याद रखिए। और आपसे यह भी पूछ सकता है कि भारत में कौन सा समुद्री सीमा वाला सबसे बड़ा राज्य है, तो वो हो जाता है गुजरात। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के सामने कब मुक्त हुआ? पुर्तगाली देखो सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में आया भी था, और पुर्तगाली यहां पर आके गोवा वाला क्षेत्र पर क्या कर लिए थे? अधिकार कर लिए थे, जइयो ना कर रहे थे। आजादी हो गया फिर भी जइयो ना कर रहे थे। उनको क्या हरा? बलपूर्वक यहाँ के सैनिक कार्रवाई से हटाया गया, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिएगा बहुत गुस्सा होते थे इसलिए, तो ये 1961 में इनको हटाया गया था। आप देखोगे 1961 में भारत के राज्य को पुर्तगालियों से कब हटाया गया था? 1961 में से भगाया गया इन लोगों यहां से। सबसे पहले पुर्तगाली आए भी थे, सबसे बाद में ये गए भी थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? जामा मस्जिद हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया। ये देखोगे इनके शासनकाल को स्थापत्य कला का आपको क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग बोला जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है। ये अपने शाहजहां हो जाएंगे। शाहजहां भैया अपने बीबी के याद में बनवाए थे ताजमहल यमुना नदी के किनारे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अकबर को क्या कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल, क्योंकि हिंदी विभाग का आपको देखोगे अकबर के शासनकाल में स्थापित हुआ था। जहांगीर को क्या कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है, बताओ जहांगीर के शासनकाल में कौन रहते थे? चित्रकला। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? तो पैसे देखो, पहले देखो अकबर जी आए तो ज्यादा लोगों में धार्मिक जो चीज है बनाकर रखने के लिए और एक दूसरे से मिलजुल कर करने के लिए कछवाहों से सबसे पहले ब्याह संबंध स्थापित किए। अकबर जी आए तो बढ़िया से अपना साम्राज्य विस्तार किया, ठीक। अकबर जी इनके पिताजी थे हुमायूं, हुमायूं के पिताजी थे बाबर, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। अब इनका बेटा हुआ या जहांगीर। जहांगीर बोला कि पापा तो हमारा हिंदी और ये सब साहित्य के क्षेत्र में काम कर दिए हैं, लोगों को एकजुट कर दिए हैं, तो हम काहे ना किए ये काम के चित्रकारी बनाने शुरू किए। चित्रकारी बड़ा बड़ा अच्छा पेंटर के चित्रकारी हुए। अब ये क्या हुआ कि ये देखोगे ये जब आ गए तो ये बोले कि हमारे पापा चित्रकारी किए तो हम क्या करें? तो ये स्थापत्य कला किए, बड़े बड़े ताजमहल, लाल किला ये सब बनवाना शुरू किए, ठीक। तब इनका बेटा एगो जन्म गया औरंगजेब। दारा सिकोह भी था, अच्छा था। इनका बेटा औरंगजेब का ये बोला कि तीनों हमारे पापा जो थे, तीनों पापा दादा परदादा सब बदमाश था, ठीक ना। हम कुछ ना करेंगे, कुछ ना बनवाएंगे, हम बनवाएंगे सिर्फ बीबी का मकबरा, यानी बीबी का मकबरा औरंगाबाद में देखिएगा। और ये क्या इन्हें जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है कि ये कुरान वाला और जो आपको सरिया वाला ला था उसे लागू किए और ये बोले अपने पापा को ही कैद कर लिए, ठीक। औरंगजेब, ठीक, इसलिए जिंदा पीर भी इन्हें कहा जाता है। और ये देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जो शाहजहां हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये देखो 19 देख लो, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? पूर्ण प्रतिबंध सबसे पहले लगाया गया था, विश्व का पहला देश बताना है कौन सा हो जाएगा। लगाइए क्वेश्चन। मेरे इधर सेटिंग से हो रहा है गुरुजी, हमको तो समझ में रहा था, तुम लोग हमरे के पगला दोगे हैं कि हमको समझ में ना आ रहा है कि खुद पगला जाओगे। पढ़ाइए छोड़ा दे, तुम लोग को समझ में ना आ रहा है। अरे जिसको लग रहा है ना कि हमारा सेटिंग से होगा, चुपचाप यहाँ से निकलो, जाकर आराम चद्दर तान के सो जाओ, ठीक। अब दोबारा कमेंट नहीं आना चाहिए कि यहाँ ऊ रहा है वहाँ ऊ रहा है। सब हम लेते हैं, सब लेते हैं। भूटान हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा, ठीक। एक छोटा सा देश है भूटान, आप लोग जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। अपना पड़ोसी देश भूटान है, ठीक। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तुम लोग ये बात क्यों बोल रहे हो? कमेंट बॉक्स में बात बोले, इस कमेंट बॉक्स में बात बोलने से जान रहे हो कितने लोग डरमलाइज हो, कितने लोग सोचेंगे कि हम एग्जाम देने ना जाए। तुम लोग को यूनिटी बनाकर रखना चाहिए, एनर्जिट वाला बात करना चाहिए कि नहीं एग्जाम देने जाना चाहिए, हम लोग इस पर अंकुश लगाएंगे। ये बात तुम लोग को समय हम देंगे इस बात पर बात करने के लिए, लेकिन अभी आप लोग हो जो भी क्वेश्चन लगा भी रहे हैं वो नेगेटिव सोचेंगे। तुम लोग पढ़ाई की बात किया करो, अच्छे से अच्छा बबुआ नागरिक हो, अच्छा नागरिक की तरह बिहेव करो, अच्छा से पढ़ाई कर लो। तुम्हारे हाथ में वही है, अभी वही कर लो। 3 दिन पहले ये सब फालतूगिरी बात करोगे तो तुमको डर लगेगा, ठीक।
और डरने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को याद दिला रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की तैयारी बेहतर है, बस रिवीजन कर लो मेरे साथ, ठीक। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है जिस दिन निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को देखोगे निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और आपको 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पंचायती राज दिवस उसी दिन लागू हुआ था, यह भी याद रखिएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा करता है? जिप्सम, जिप्सम से गर्म करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaCS4, Ca होता है जी, कॉपर ना होता है, Cu ना हो जाएगा, Cu हो जाएगा ना, बताओ। S4 इंटू कितना होता है? 2H2O होता है, ठीक। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? SO4 इंटू हाफ H2O हो जाता है, हाफ H2O। इसी को गर्म करोगे ना तो ये क्या बनता है? ये बनता है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जो हाथ टूटता है तो लगाते हो। भारत में जिप्सम सबसे अधिक होता है राजस्थान के। राजस्थान के खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। मैथ का क्लास कब हो गया? कितना मैथ के क्लास हो गया? ये सब का एकदम हम कहीं बोले, इस सब के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, समझते हो? जो लोग देखो, एक होता है बम्पायर, चमगादड़, समझो? चमगादड़, चमगादड़ देखोगे ना कहीं से सूतल रहता है। बम्पायर वाला फिल्म देखे हो? ये कौन? ह्यूएन हेंसिंग फिल्म देखो, ह्यूएन हेंसिंग हॉलीवुड का, ये सब चमगादड़ है। अभी जो दिखाई देगा ना वो सब चमगादड़ है एक तरीका से, ठीक है ना। वो सूतल है, 3 दिन 4 दिन पहले सोच रहा है कि क्वेश्चन आएगा हम पढ़कर लगा लेंगे। अरे चमगादड़ तू सब अभी जान रहा है, मैथ का क्लास हो चुका है, प्रीवियस ईयर का भी सर सेशन ले लिए हैं। मैथ का क्लास जितना हुआ है पहले वो तो देख ले। मैथ का क्लब कब होगा? मैथ का अभी जीके का क्लास नहीं, अभी मैथ का होता तो पूछता उसमें जीके का क्लास कब होगा। जब जीके का होगा तो पूछेगा उसमें हिंदी का क्लास कब होगा, और जब हिंदी का हो जाएगा तो बोलेगा इंग्लिश का क्लास कब होगा। अरे चिरकुट, पढ़ ले, जिंदगी में कुछ बचल हुआ है ना, जिंदगी भर क्लासे नापत रह जीबे, ठीक। पढ़ ले, और कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले देखोगे ये सूरत में कारखाना खोला था। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, सूरत में। ये देखो इसके आंसर ए हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, सूरत में किया था, ठीक। इन्होंने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना देखोगे कि कब हुआ था? ये आपको 31 दिसंबर 1600 में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई थी महारानी द्वारा, वहां की इंग्लैंड की, ठीक। और ये अगस्त 1608 में देखोगे कैप्टन विलियम हॉकिंस ने आपको ये भारत में आया था। और ये आप देखोगे कौन से बन रहा है, कौन से जहाज से? हेक्टर नामक जहाज से आया था, ये भी याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था और किसने किया था, यह बताना है। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? अब 10वें गुरु, पहले गुरु नानक थे जो कि सिख धर्म की स्थापना करते हैं, और ये 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे जो पटना से आपको देखिएगा आते हैं। और यहां से क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में देखोगे बैसाखी के दिन में खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक। और जो खालस का मतलब क्या होता है? पवित्र। ये आप देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको 24 देख लीजिए। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मैं आपको पीडीएफ इसका दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो कथक है ये शास्त्रीय, देखिए 8 जो शास्त्रीय नृत्य होता है उसमें कथक जो होता है, कथक पूछता है तो ये उत्तरी भारत का होता है, उत्तरी भारत का हो जाएगा। कथक कली पूछे, मोहिनी अट्टम पूछे वो केरल का हो जाता है, कुचिपुड़ी पूछे आंध्र प्रदेश का हो जाता है, सतरिया पूछे असम का हो जाता है, तमिलनाडु से भारत नट्टम हो जाता है, ये सब याद रखिएगा। मणिपुर से मणिपुरी हो जाता है, उड़िया जो होता है उड़ीसा से हो जाता है, भारत नट्टम तमिलनाडु हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत, कथक कली केरल हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़िया उड़ीसा से हो जाएगा, मणिपुरी मणिपुर से हो जाता है, सतरिया असम से हो जाएगा, मोहिनी अट्टम केरल से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहां पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजधानी अंग्रेज क्या मतलब बनता है भैया? राजभाषा, सॉरी राजधानी नहीं राजभाषा। वहीं तो बोले कि कुछ हम ही गलती पढ़ रहे हैं या दिमागे, तुम लोगों का बात सुनकर मेरा भी दिमाग एकदम कहीं बोले तुम लोगों का, ठीक ना। नागालैंड का क्या है? राजभाषा जो हो जाता है ये आपको क्या हो जाता है? आपको नागालैंड का इंग्लिश हो जाता है। और हमारे यहाँ बिहार में देखो पहला जो होता है बिहारी में ये हिंदी है और दूसरा में आपको उर्दू है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 85 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 1 मिनट में पानी उनी पी लेता हूं, मेरा दिमाग खुद ही तुम लोगों के चलते चौपट हो गया, ठीक। अब तुम लोग बदमाशी मत करना, चुपचाप कमेंट बढ़िया करना, नहीं तो समझो कि 1 मिनट पानी भी हम नहीं लाए हैं क्या। तो 1 मिनट रुको, हम पानी लेकर लाते हैं, क्वेश्चन तुम लोग लगाओ, हमारा दिमाग तुम लोग पगला दोगे। 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट में तुम लोग रहो यहीं पर, क्वेश्चन लगाओ।
चलो स्टार्ट करते हैं हम। चलो यहां से क्वेश्चन देखो। हाँ, भारत में पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या भारत के पहले उप प्रधानमंत्री? सलारगंज म्यूजियम कहां पर स्थित है? सलारगंज जो म्यूजियम पड़ता है या कहां पर पड़ता है? ये देखोगे हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है और हैदराबाद में देखोगे ये सलारगंज म्यूजियम पड़ता है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। सूरज की सतह का तापमान लगभग होता है, सूरज के सतह का तापमान जो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री जो सेल्सियस होता है। सूरज की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है, हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम में बदलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और ये देखोगे 1992 में हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ये 11वीं अनुसूची में मिलेगा। ये कौन मिलेगा? 11वीं अनुसूची में मिलेगा। और इसमें टोटल देखोगे 29 सब्जेक्ट इनको दिया गया है। भाग पूछे तो 9 में हो जाएगा। ठीक, 9 में हो जाएगा। और यहां पर देखो 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका नगर निगमों वाला जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था शहरी शासन के लिए, और वो 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और वो देखेगा 9 के भाग 9 के कम में आपको मिलेगा 74वां संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था। ये आर्टिकल तो पूछे तो आर्टिकल भी आप लोगों से पूछता है। चलो यहां पर सी हो जाएगा। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी होगा। ज्यादा डिटेल्स बात करेंगे तो आगे को क्वेश्चन छूट जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 32। शांति निकेतन की स्थापना देखोगे 1901 में शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में हुआ था और आगे जाकर 1921 में देखोगे इसे यूनिवर्सिटी भी घोषित कर दिया जाता है। तो शांति निकेतन की स्थापना जो किया गया था ये किया गया था आपको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। 5-6 स्टूडेंट के साथ ये मिलकर किए थे, लेकिन बाद में जाकर देखोगे ये आपको यूनिवर्सिटी भी बन जाता है, विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपको रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध द्वारा मृत्यु उनका जब हुआ था, देह त्याग हो गया था, ये क्या कहा जाता है? ये महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, यानी कि निर्वाण हो जाना इनका। ठीक, यानी कि मतलब समझ रहे हो ना। और यही हो जाएगा इसका आंसर। 31 का आंसर लगा लो, क्या दिक्कत है? सर प्लीज टिक किया हुआ पीडीएफ डाल दीजिएगा टेलीग्राम पर, रिवीजन कर। इसके आंसर जस्ट नीचे है, आप लोग देख लीजिएगा वहां से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए, ज्यादा समय आप लोगों के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, बहुत से काम है लाइफ में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 32 देख लो। 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत, अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। अब्दुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 1923 में देखोगे दिल्ली के अधिवेशन जो हुआ था उसमें बने थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक समय तक ये कांग्रेस की अध्यक्षता भी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। असहयोग आंदोलन और किस नाम से जाना जाता है? असहयोग आंदोलन और किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर देखोगे असहयोग मतलब कि खिलाफत आंदोलन, दोनों एक साथ मिल गया था, असहयोग और खिलाफत दोनों। और 1920 से 22 तक चला था। 5 फरवरी 1922 में देखोगे चौरी कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था और ये गोरखपुर में शहर स्थित है और 22 पुलिस वालों को जला दिया गया था। इससे महात्मा गांधी क्या बोले थे? आउट हो गए थे और ये वापस ले लिए थे आंदोलन। आपको देखोगे महात्मा गांधी के 3 आंदोलन, सबने आज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सी लगाया है? सबने आज्ञा आंदोलन थोड़ा कहा जाए। असहयोग आंदोलन और किस नाम से जाना जाता है? ये आपको क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन होगा जी। क्या दिक्कत है? अरे हो गया हसनुल अजीज, तुम्हारा हम पढ़ लिए कमेंट भैया। 20 साली कमेंट करोगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हमको ये ना समझ में आता है क्या उससे फर्क पड़ता है? एक बार पढ़ लिए ना कमेंट, तुम लोगों को क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 34 देख लो। देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी जिसे बोला जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी की जो अध्यक्षता किया गया, ये पूछ रहा था अध्यक्ष कौन थे? देश की स्वतंत्रता समय जेबी कृपलानी थे। देश के बंटवारा भी पूछे तो जेबी कृपलानी ही लगाइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, देश की स्वतंत्रता के समय। आगे देखो क्वेश्चन यहाँ से देख लो 35 देख लो। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन और नेपाल और भूटान से मिलती है? एक ही राज्य है जो कि एक तरफ चीन से है, दूसरी तरफ आपको नेपाल मिलेगा, तीसरी तरफ भूटान मिलेगा और एक तरफ इंडिया से जुटा हुआ है, यानी अपने भारत का ही है तो भारत में ही होगा। और इस राज्य का नाम है आपको सिक्किम, सबसे छोटा राज्य है, इसका नाम क्या है? सिक्किम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 36 देख लो। 36 के प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष दिसंबर में आपको किस दिन को सशस्त्र यानी आर्मी सेना झंडा दिवस जो मनाया जाता है ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे भी याद रखिएगा 7 दिसंबर को। दिसंबर से संबंधित कुछ देख लो, दिसंबर से देख लो कुछ संबंधित, यानी कि दिसंबर से संबंधित देख लो। एक आपको देखोगे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यहां पर लिख लेना 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को देख लो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर, और भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था इसलिए दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मतलब मिट्टी दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है यानी कि नेवी डे मनाया जाता है। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 देख लो। अमेरिका के अलास्का रूस कब खरीदा था? अमेरिका जो अलास्का जो क्षेत्र है अमेरिका वाला वो पहले रूस का था, लेकिन रूस ने इसे मतलब कि बेच दिया था। तो बताना है कब, देख लो। इतना क्यों मनाया जाता है? पापा के प्रिंसेस उठा के पटक देंगे, ले जाकर ऊपर से मर जाओगे, ठीक ना? चुपचाप क्वेश्चन करो, नहीं तो बक 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 चुपचाप तुम लोग करो, समझ में ना आ रहा है क्वेश्चन करो चुपचाप, चिरकुट नहीं ना, चुपचाप क्वेश्चन करना चाहिए। तो यहाँ पर आज अंतिम दिन बचा है, डरो लग रहा है, पढ़ाइयों नहीं हो रहा है, डरो नहीं हो रहा है, रिविजन समझ ही ना आ रहा है कि जब फालतू फालतू। अब जो भी यहाँ पर कुछ का बोलेगा ना चुपचाप ब्लॉक मारेंगे, मार देंगे ब्लॉक हमेशा के लिए। 3 दिन बचा हुआ है, चुपचाप क्वेश्चन लगवाओ, नहीं तो कोई नहीं मैसेज करेगा। यार तेरा सुपरस्टार आपको भी बोल रहे हैं, कोई मैसेज नहीं करेगा। आज स्टडी मोड का चेला डेंजर बॉय, हम तुरंत ब्लॉक मारेंगे तुमको, अगली बार देख लिए तो। पागल सब नहीं ना, तुम लोगों को क्वेश्चन लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मटर गश्ती करने आए हो। 1867 में हुआ था, 1867 में ये खरीद लिया था अमेरिका ने रसिया से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 लगाओ। राष्ट्रीय वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। गुरुजी मुझे ब्लॉक कर दीजिए, इस ग्रुप में मूड ऑफ हो गया है अंकितवा की वजह से। जिस दिन से अंकित तू मिल गया है ना उस दिन तेरा कीमा बनाकर कसम से भाई। देख लो 3-4 लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। पहला नंबर अंकित हाजीपुर, दूसरा नंबर यार तेरा सुपरस्टार, स्टडी मूड के लाडला के चेला जो भी है, और एगो पापा के परी है। चारों को लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, ठीक? चारों लास्ट वार्निंग, इस बात को समझ लेना। और 5वां 6वां कोई भी अगर दिखाई दिया ना इस कमेंट बॉक्स में अभी कचड़ापंती करते हुए, जब तक क्वेश्चन में कराऊंगा, ये कुछ नहीं होना चाहिए। चुपचाप कॉपी किताब निकालो, चुपचाप बंद करो, नहीं तो सच में मार देंगे ब्लॉक, फिर बाद में तुम लोग दिक्कत हो जाएगा। तो ये बात समझ लेना, हरदम क्लास के लिए ब्लॉक कर देंगे, कभी नहीं खोलेंगे। तो हम एक बार जब ब्लॉक करेंगे तो कभी नहीं खोलेंगे। तो चुपचाप कायदे से क्लास करो, कोई भी। अब जिसको ब्लॉक होना होगा अब अनठकानी करेगा, चुपचाप बोलेंगे, पता ना चलेगा तुम लोग ब्लॉक हो जाओगे। पहले बोल दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं अभी। तो कायदे से क्वेश्चन करो, इतना मेहनत से क्वेश्चन बनाकर लाया गया है तो क्वेश्चन कर लो। पढ़ाने में समय लगता है, यहाँ से वहाँ चुपचाप अकेले खड़ा रहकर 200 क्वेश्चन कराना है, तुम्हारा नसवा फट जाएगा। तुम लोग को पढ़ने में नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम खड़ा होकर क्वेश्चन करा रहे हैं। राष्ट्रीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और अभी बताया नेवी वाला आपको मैंने बताया कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40 देखो। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में बांटती है? 38वीं जो समानांतर रेखा है ये किसके किसको बांटती है आपको बताना है। तो 38वीं समानांतर रेखा बताओ। इसमें से कितना मस्त मस्त क्वेश्चन तुम लोगों को कराया जा रहा है, लेकिन तुम लोग क्या, तुम लोग को बस बका बका करना है? बाद में कहोगे सर जी एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं आया। 38वीं समानांतर रेखा किसके किसको बांटती है बताओ, लगाओ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर लगाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर लगाओ। बहुत अच्छा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को बांटती है। ये सब क्वेश्चन में करा रखा हूं आप लोगों को, बस रिवीजन के तौर पर करा रहा हूं, और अच्छा क्वेश्चन है। संसद के 2 सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि कितनी होती है? देखो संसद में आपको देखोगे कम से कम 2 बैठक होना चाहिए, साल भर में 2 बैठक होना चाहिए ऐसे, और 2 सत्र मतलब चलना ही चाहिए। और दोनों के बीच में आप देखोगे अवधि 6-6 महीना का हो जाएगा, यानी 6 महीना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे। क्वेश्चन नंबर 42 देखो। ओलंपिक खेलों में हॉकी किस वर्ष शामिल किया गया था? ओलंपिक खेल में जो हॉकी चालू किया गया था ये 1928 में चालू किया था। 1928, 1932, 1936 लगातार 3 बार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। ये भी याद रखिएगा हॉकी में। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? आपको मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो। राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर की जो स्थापना किया गया था ये 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया गया था ये आपको ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। और जय जवान जय विज्ञान जय किसान का जो नारा दिया गया था ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। जय जवान जय विज्ञान जय किसान जय आपको प्रौद्योगिकी का नारा दिया गया है अभी के प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विज्ञान भी जुट रहा है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देख लो। शक संवत जो है हमारे राष्ट्रीय संवत है, और इसका पहला महीना जो होता है चैत्र होता है, लास्ट वाला महीना जो होता है फाल्गुन होता है, ठीक। और ये बताना है शक संवत जो आधारित होता है ये किस पर आधारित होता है? ये 22 मार्च 1957। शक संवत जो आधारित होता है 22 मार्च 1957। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लो। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा है? तुम लोग गुस्सा दिला देते हो, हम गुस्सा इतना करते नहीं है, लेकिन तुम लोग इतना हमारा बीपी हाई बढ़ा देते हो ना। एक तो ऐसे बीपी लो के मरीज है हम, बीपी लो हो जाता है तुरंत।
और तुम लोग इतना गुस्सा दिला देते हो अपने में लड़ाई करके, तुम लोग लड़ाई करते हो हम लोग को गुस्सा दिला, तो काफी डिस्टर्ब होते हैं ना, लड़के पढ़ाई करे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा हो जाएगा, यही भारतीय स्टेट बैंक हो जाता है। ठीक, इससे पहले इंपीरियल बैंक कहा जाता है, 1855 में इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47 देख लो, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन हुए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के आपको तो आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाए थे, और ये थे कौन थे, ये जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन को क्या कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो बाइडेन, अभी देखोगे हाल के दिन में जो बाइडेन जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लो, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था। सो पुर्तगालियों का सबसे प्रथम व्यापारिक केंद्र जो था, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और ये गोवा का आपको बनाए थे, केंद्र बनाए थे। कहां पर, गोवा का। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और देखोगे बाद में गोवा छोड़कर भी जाना पड़ता है, मजबूरी में इनको हटाया जाता है 1961 में। पेंसिल की लीड किससे बनी होती है, पेंसिल की जो लीड होती है यानी नोखी जो होती है, पेंसिल की लीड बनी होती है किससे, ये बनी होती है ग्रेफाइट से। इसे भी याद रखना, ग्रेफाइट षटफलकीय होता है और हीरा चतुष्फलकीय होता है, ये भी याद रखिए। हीरा, ग्रेफाइट, बक, मिस्टर फ्लोरीन, ये जो होता है कार्बन का प्रूफ होता है। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लो, विश्व के सबसे बड़ा डाक तंत्र कौन सा है। विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र में विश्व के सबसे बड़ा डाक तंत्र है, यानी डाकिया वाला चीज है, ये जो होता है भारत में। विश्व के सबसे ज्यादा डाकघर किसा है, भारत में, ये भी याद रखिएगा। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देख लो, प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें आपको तेज गंध आती है। तो प्याज और लहसुन में क्या होता है, प्याज और लहसुन में क्या उपस्थित होता है, लगाओ क्वेश्चन नंबर 51। 50 को देखो, देख लिए कितना आसान तरीका से। सही तो बोल रहे हैं आप, सर को लाइन मार रही हो। ये देखो दिलनवाज खान को पगला गया, इसको क्या बोला जाए, अब इसको क्या किया जाए। ये सब को दिमाग एकदम चिरकुट होगा आज तुम लोग, हमको समझ में नहीं आता है। तुम लोग हो का मतलब, तुम लोग चाह क्या रहे हो, छोड़ दे पढ़ाना, यहाँ पर छोड़ दे, तुम लोग को सोने दें तो बोल दो छोड़ देते हैं। तुम लोग जाओ चुपचाप सो जाओ, पीडीएफ ले लो, पढ़ते रहो ना। इतना मेहनत से तुम लोग को पढ़ाया जा रहा है, फिर भी देखो तुम लोग को अपना बुद्धि काम नहीं कर रहा है। कसम से बोल रहे हैं तुम लोग अगर इस स्थिति में रहोगे कभी नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, सल्फर। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52 देखो, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करता है। गंधक देखोगे रबड़ में मिलाया जाता है और इसके वल्कनीकरण कहा जाता है। वल्कनीकरण में पूछेगा कि कौन मिलाया जाता है, तो गंधक को मिलाया जाता है, इसे याद रखना, गंधक को। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 53 देख लो, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था 1946 में, आपको सितंबर 1946 में जो अंतरिम सरकार बनाया गया था, ये देखोगे ये बोला गया था कब बनाया गया था, यही पूछा हुआ है। सितंबर 1946 में आपको देखोगे ये अंतरिम सरकार बनाया गया था। ठीक, जब तक संविधान नहीं बनेगा आपको काम तो चलते रहेगा। भारत सरकार का अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल निम्नलिखित जो सदस्यों बना था, ये देखोगे सबसे पहले जो अंतरिम सरकार जो बना था, कमांडर इन चीफ जो बनाए गए थे क्लाउड एचएन लेक थे। ठीक, ये भी याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू को कौन सा बनाया गया था, उपराष्ट्रपति और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंधी प्रभावी बनाया गया था। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखोगे गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को कृषि और खाद्य विभाग पूछता है कि आपको देखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद को कौन विभाग दिया गया था, तो ये कृषि और खाद्य विभाग दिया था शुरू में। देख, बलदेव सिंह को रक्षा के विभाग दिया गया था, बलदेव सिंह जी से इनको रक्षा दिया गया था। लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया गया था, वित्त मंत्रालय। देखिए, श्री राजगोपालचारी को शिक्षा और कला मंत्री बनाया गया था। ये देखो जगजीवन राम को आपको देखोगे, जगजीवन राम जो है श्रम मंत्रालय इनके पास था, ये भी याद रखना। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास कानून मंत्री था, फिर भी ये पाकिस्तान में चले जाते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल देखिएगा, फिर पाकिस्तान का जो अलग बनता है संविधान सभा, वहां पर चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान डिवाइड हो जाता है ना, निकल जाता है भारत से पाकिस्तान। आपको देखो एचसी भाभा के आपको देखिएगा, इनको बनाया गया था वर्क्स, माइंस और पावर के विभाग दे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 54 देख लो, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बताना है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, लगाओ क्वेश्चन। विटामिन ए का नाम है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल नाम है। विटामिन ए का क्या नाम है, टोकोफेरोल नाम है। ये देखोगे विटामिन ए की कमी से नपुंसकता आ सकती है, और देखो फेलिक्यूनोन जो नाम है विटामिन के को कहा जाता है। विटामिन ई जो होता है ये होता है, विटामिन ई जो होता है ये आपको टोकोफेरोल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड या आपको देखोगे विटामिन सी होता है, कमी जो हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड की, यानी कि स्कर्वी रोग हो सकता है, और ये आपको सबसे ज्यादा आंवला मिलता है। कैल्सीफिरोल कहा जाता है, विटामिन डी को कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफिरोल कहा जाता है, और सूरज के प्रकाश में मिलता है। रिकेट्स और सियोमेलेसिया रोग हो सकता है विटामिन डी की कमी के कारण, ये भी याद रखिएगा। फिलोक्विनिन विटामिन के जो होता है, फिलोक्विनिन हो, इसको आपको विटामिन के कमी के कारण आप देखिएगा ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, यानी ब्लड थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लो, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है, ये बताना है। ये देखो ये हो गया आपको पश्चिमी घाट हो गया, ये हो गया पूर्वी घाट। ठीक, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट हो गया। तो ये देखोगे पश्चिमी घाट को देखोगे, पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, ये आपको वो पूछता है, ये आपको पूर्वी घाट को पूछता है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के करोमंडल तट कहा जाता है। करोमंडल तट लौटते हुए मानसून जब आता है जाड़ों के दिन में, नवंबर दिसंबर में देखोगे तो यहाँ पर बारिश होता है, यानी तमिलनाडु वाला
वाला तट पर ये हो जाता है कोरोमंडल तट हो जाएगा। मालाबार जो तट होता है, मालाबार एक्सरसाइज भी होता है, यहाँ पर देखोगे अमेरिका के नेवी, ऑस्ट्रेलिया के नेवी, अब जापान के नेवी और अपना भारत के नेवी सब आते हैं। तो ये देखिएगा क्वाड वाले कंट्री वाले मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। देखिएगा ये केरल वाले तट को कहा जाता है, ये सब आपको याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 देख लो। जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? जून से सितंबर, भैया जून में क्या आ जाता है? मानसून आ जाएगा, सितंबर तक बारिश होगा तो उसमें रोपनी होता है। रोपनी में कौन सा होता है? आपको धान की रोपनी होता है, यानी फसल हो जाता है खरीफ। खरीफ फसल हो जाता है, आपको देखोगे चावल जिसे बोला जाता है, ये धान जो रोपा जाएगा ये खरीफ फसल का हो जाएगा और इस समय होता है सी हो जाएगा, इसका समय होता है खरीफ फसल का। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी परम देखो सीमा पर थी? ये आ गया क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में जो चित्रकला थी अपनी चरम सीमा पर थी? ये हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला चरम सीमा पर थी। हिंदी विभाग की स्थापना अकबर ने किया था, शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 देखो, अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में पाई जाती है और ये बौद्ध धर्म से, आपको देखिएगा अजंता की गुफा जो पाई जाती है औरंगाबाद में महाराष्ट्र में, यहाँ पर बौद्ध धर्म से चित्रकारी देखने को मिलता है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 देख लो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान जो केंद्र है ये आपको केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में पड़ेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसरो के मुख्यालय आपको बेंगलुरु में पड़ता है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी बोला जाता है, इसे भी याद रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा किस पशु को प्रतीक चिन्ह बनाया गया है? तो विश्व वन्यजीव जो कोष है इसके द्वारा जो बनाया गया है ये पांडा को बनाया गया है, इसे याद रखना, पांडा को ये अपना प्रतीक चिन्ह बनाया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए 61 देखिए, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए कि वह अधिकतम दूरी पर हो? यानी क्रिकेट की गेंद क्या हुआ या कोई भी वस्तु को अगर किसके कैसे फेंकोगे तो ये आपको 45 डिग्री पर फेंकोगे तो मैक्सिमम आपको दूरी जाकर वो जाता है, गिरता है। यानी 45 डिग्री पर अगर कुछ करते हो तो ये मैक्सिमम दूरी तय करता है। 61 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? इसमें से लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? तो बताओ लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? चलो ये क्वेश्चन लगाओ, देख रहे हैं तुम लोग क्या इसका आंसर लगा रहे हो। ठीक, चलो लगाओ क्वेश्चन, चलो लगाओ सब क्वेश्चन। सोनिया तिवारी, तुम सर को लाइन क्यों? ये विनोद पासवान तो हम घरे भेज दें, फिर भूसा अपन बांधत रहिए, फिर जिंदगी भर काटत रह जीबे घास। अरे पागल, पढ़ ले कौन केकरा पर का करे, तू तोरा समझ में नहीं रही, ठीक ना? पागल जैसे बात करे, पढ़ ले, दिक्कत हो जी महसूस फिर बाद में। ये देखो एक क्वेश्चन बनाई तोरा अथु में एग्जाम में, दांत चिपोर देवे घरी, आंख में आंसू गिरी, आंखों की जगह खून गिरी, आंसू थोड़ खून गिरी, उम्र बीत जाई, 2 साल बाद तोर बुढ़ा जीबे, कोई ना पूछी, रोडवा पर चलत रहे दांत चिपोर के कोई ना पूछे वाला लड़की पूछे ना लड़का पूछी। पढ़ ले, ये कोई ना पूछो घरी कि केकरा पर का करते रहे आ केकर जिंदगी बढ़िया बाटी, ये अंदाजा ना लगा सके। चुपचाप पढ़ ले बबुआ, वो समय कोई समझावे ना आई, बाकी फिर समझिए का हाल हुई तोर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? लंबाई के देखो सबसे छोटी इकाई क्या तुम लोग लगा रहे हो? यहाँ पर देख लो, लंबाई की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी, यहाँ पर देखो सब लोग यहाँ पर लगा रहे हो नैनोमीटर। अरे भैया तुम लोग को दिमाग सठिया गया है क्या? नैनोमीटर होगा, यहाँ पर फर्मी मीटर नहीं दे रहा है। 10 के पावर -15 मीटर को क्या बोला जाता है? फर्मी मीटर हो जाएगा। ये देखो माइनस में सबसे ज्यादा पावर है तो ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। माइक्रोन बोला जाता है 10 के पावर -6 मीटर को। नैनोमीटर बोला जाता है 10 के पावर -6 आपको, -10 के पावर -9 को बोला जाता है आपको नैनोमीटर। ठीक, इसे बोला जाता है माइक्रोन के 10 के पावर -6 मीटर को। तुम लोग को कहीं बोला जाए, कितना भी क्वेश्चन आपको करा लिया जाए, रिवीजन नहीं करोगे बाद में जाकर पछताओगे और कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 63 देख लो, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति किसने लागू की थी? बाजार नियंत्रण मूल्य पद्धति किसने लागू की थी? आपको बताना है। भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण मूल्य पद्धति किसके द्वारा लागू किया गया था? भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति से शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण आपको प्रणाली की शुरुआत किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी उपाधि दिया गया था, इसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। घोड़े दागने की प्रथा, हुलिया पहचानने की प्रथा यह लागू किया था। इसके शासनकाल में टैक्स 50% लिया जाता था, वरने कि इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखो 63 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, भारत की प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सी है? सो भारत की प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर देखोगे ये महाराष्ट्र में खोला गया था और प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 64 के आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देख लो, पायरोमीटर का उपयोग
किसके मापन के लिए किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग जो किया जाता है किसके मापन के लिए किया जाता है? ठीक, तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च, आपको देखोगे, ताप मापने के लिए, यानी कि क्या हो जाएगा, उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 65 के आंसर तुम लोग ए लगा लेना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 66 देख लो। हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? जो हवा में ध्वनि की गति होती है, यह क्या होती है? देखो, ध्वनि सबसे अधिक जो गमन करती है ठोस में करती है, उसके बाद तरल में करती है, उसके बाद गैस में करती है। ठीक, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है क्योंकि ये अनुदैर्ध्य तरंग है और इसको आपको मीडियम की जरूरत होती है। 332 देखोगे, 332 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या होता है? ये आपको चाल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 332 मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश के चाल क्या होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, इसे भी याद रखिएगा। और प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, इसे भी याद रखिए। सी हो जाएगा इसके आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देख लो। यदि किसी माध्यम का तापमान बढ़ाया जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी माध्यम का तापमान बढ़ाया जाएगा, प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लगाओ ये क्वेश्चन, देखते हैं तुम लोगों का कितना बढ़िया से रिवीजन हो रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन ये लगाओ। सनया तिवारी तुमको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। ठीक, लड़कियों पढ़ लो, अगला बार से तुम्हारा अगर एक भी ऐसा कमेंट आया जिसके चलते तुम लड़कों को उकसाते हुए दिखाई दोगी, सीधा ब्लॉक मारेंगे। पहले देखते हैं अभी, ठीक ना। आज जाते जाते 10 लोगों को पक्का ब्लॉक मारेंगे, इतना तुम लोग से वादा कर दे रहे हैं। ठीक, पता भी नहीं चलेगा वो लड़का ब्लॉक हो जाएगा। अब तुम लोग अपने को बचाना है तो बचा लो। ठीक, मुझे पता भी नहीं चलेगा, तुम लोग ब्लॉक हो जाओगे। एक बात ध्यान में रखना, कभी को नहीं खोलेंगे जिंदगी में, भले तुम पढ़ो या बर्बाद हो जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज वार्निंग दे रहे, दाते दास 10 लोगों को ब्लॉक मारेंगे अगर बदतमीजी नहीं तुम लोग बंद किए तो, पढ़ाई नहीं किए तो। तुम लोग यहाँ पर एक वर्ड नहीं लिखना है चुपचाप ऑप्शन के अलावा कि ए बी सी। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो तुम लोग लिख सकते हो। तो जाते जाते मारेंगे, पहले नंबर ब्लॉक बोलते रहे। ठीक, पहले नंबर तो तुम लोग अपना रिवीजन नहीं करते हो। बताओ, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि अपरिवर्तित इसलिए रहेगा कि क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है प्रकाश की। अब गर्म हो ठंडा हो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 68 देखो, 68 देखो, इसमें आपको मीडियम बदलने में होता है। मीडियम जब बदलता है यानी पानी से गैस में जाएगा, या आपको देखोगे गैस से पानी में जाएगा, ठोस से द्रव में जाता है, तब इसका स्पीड पर प्रभाव पड़ता है लाइट का। क्वेश्चन नंबर 68 देख लो। किलोवाट, आपको किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा दे रहा है, यहाँ पर घंटा जुड़ जा रहा है तो किलोवाट देखोगे आपको शक्ति होता है, उसमें घंटा जब जुड़ जाएगा यानी टाइम जुड़ जाता है तो ऊर्जा हो जाता है। क्योंकि टाइम में आपको देखोगे क्या करता है, आपको शक्ति में टाइम से गुणा कर दोगे तो ओबीसी सी बात में आपको क्या हो जाता है? ऊर्जा हो जाता है, क्योंकि नीचे जो होता है क्या होता है? टाइम होता है, तो वो कट जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किलोवाट घंटा, एक मिनट, ये क्या होगा बताओ? 68 का आंसर क्या होगा? लगाओ तुम लोग, 68 का आंसर क्या होगा? लगाओ। किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? लगाओ। मैं जो बोला उस पर मत ध्यान देना तुम लोग। बहुत अच्छा, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो। गति का द्वितीय समीकरण किनके बीच संबंध बताता है? गति का द्वितीय समीकरण क्या बताता है? गति का 3 समीकरण दिया गया है, तीनों समीकरण से संबंधित तुम लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गति के द्वितीय समीकरण किनके बीच संबंध बताता है? ठीक, ये बताना है। एस बराबर क्या होता है? एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना, यही तो होता है द्वितीय समीकरण जो होता है, ये होता है। ठीक, ये द्वितीय समीकरण होता है। पहला क्या होता है? ठीक, पहला होता है v बराबर u प्लस एटी, ये जो होता है ये पहला समीकरण होता है, ये पहला गति का समीकरण होता है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा समीकरण भी होता है, क्या होता है बताओ? तीसरा समीकरण होता है, ठीक, ये v स्क्वायर बराबर होता है आई थिंक u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे कर कर एक आपको तीसरा समीकरण होता है। बताना है इसमें से कौन सा होगा, ये बताओ इसमें से कौन सा होगा, द्वितीय समीकरण कौन सा? लाइए क्वेश्चन बताओ, जो गति के समीकरण लिखे हैं उसमें कौन सा गलती लिखे हैं? तुम लोग बता सकते हो? नहीं ना बताओगे, कहेंगे तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो। गति का कौन सा समीकरण जो होगा ये बताना है तुम लोगों की, जो कि हम यहां पर गलत लिखे हैं। बताओ। कौन नहीं लिखे गति क्या? हाँ, कौन नहीं लिखे जी? कहाँ गया? यहां पर माइनस ना होगा? तुम लोग ध्यान से देखते हो क्या लिखे हैं, क्या तुम लोग बता रहे हो? हाँ,
तुम लोग पढ़ लिया करो भैया। ये क्या बता रहा है बताओ, 69 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? दूसरा देख लो, दूसरा समीकरण देखो, दूसरा समीकरण में क्या संबंध बता रहा है बताओ। दूसरा समीकरण, अरे जो इक्वेशन लिख दिए हैं वही तो समीकरण कहलाता है, तुम लोग क्या ही बोले तुम लोगों को, ठीक। और समीकरण जो लिखे हुए वो पढ़ा, बताओ क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, स्थिति और समय का होता है। स्थिति देखो, स्थिति ये हो गया, समय हो गया, इसके आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। आगे देखो गति के समीकरण अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं, इसे याद कर लेना तुम लोग। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70 देख लो, बल और विस्थापन के रूप में परिभाषित किया गया, बल और विस्थापन के रूप में परिभाषित किया गया है, क्या बताओ, बल और विस्थापन के रूप में परिभाषित किया गया, बताना है, बल और विस्थापन के रूप में परिभाषित किया गया है। देखो क्या होता है, थर्ड जो होता है ये होता है ये क्या होता है, ठीक, 2as होता है, ये होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है ना थर्ड वाला। ये बल और विस्थापन देखोगे, बल और विस्थापन जो होता है ये क्या करता है, बल और विस्थापन यानी F इंटू एस जो होता है, या विस्थापन या D लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, इंटू कॉस थीटा जो होता है, ये जो होता है ये किससे परिभाषित किया जाता है, इसे कार्य से परिभाषित किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। कार्य को किस में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है, इसे भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो आपको 71, एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता, आपको जो वोल्ट मीटर होता है प्रतिरोधकता मापता है। अब ये आदर्श है यानी कि बढ़िया है, आदर्श मतलब क्या होता है, बढ़िया ना होता है भाई। आदर्श मतलब क्या होता है, आदर्श मतलब कि तुम अपने पापा का आदर्श बेटा हो, यानी कि बढ़िया बेटा हो, गलती नहीं करोगे, ठीक। तो ये जो बताना है, एक दो आपको ब्लॉक हो चुके हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी 8 लोग और ब्लॉक होंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन लगाओ, एक आदर्श जो वोल्ट मीटर के प्रतिरोधकता मापी जाती है, प्रतिरोधकता के माप आपको देखोगे, ये आपको जो मापी जाती है इसका आदर्श होगा तो भैया इसका अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी लगा लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली के सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। ये जो पावर ट्रांसफार्मर होता है इस पर किस प्रणाली पर यह काम करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है देखिएगा वोल्टता को नियंत्रित करता है, घटाता बढ़ाता है। सो ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ये फैराडे के नियम पर काम करता है। किसका, फैराडे के नियम पर काम करता है। 72 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 73, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, ये बताना है। तो सौर ऊर्जा में देखोगे इसका जो रूपांतरित किया जाता है ये कौन होता है, बताओ। ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 73 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। कांच के सबसे, ये बताया निम्नलिखित में से कौन से कांच के सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं, ये होते हैं आपको क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो हो जाएंगे कांच के महत्वपूर्ण घटक हो जाएंगे, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ 1 मिनट, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कांच के सबसे महत्वपूर्ण, मतलब कांच किससे बनते हैं बताओ। क्वार्ट्ज से थोड़े ना, क्वार्ट्ज भी आपको देखो कांच बनाता है क्वार्ट्ज। ये जो हो जाएगा सिलिका हो जाएगा, सिलिका का मतलब बालू हो जाएगा। बालू एक तरफ से क्या होता है, सिलिका होता है, सिलिकॉन इसमें पाया जाता है। इससे ही क्या हो जाता है, कांच बनता है। कांच का देखो महत्वपूर्ण घटक पूछ रहा है, यानी कि कांच से बनता नहीं है ये। कांच मतलब कि किससे बनता है, ये हो जाएगा सिलिका से बनता है, ये याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का उपयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप जो होगा उसको देखोगे दोनों किनारे से चौक लगाया जाता है। चौक किस लिए लगाया जाता है, चौक लगाया जाता है आपको देखोगे विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए चौक लगाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी यहाँ पर आंसर लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 76 देख लो, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस, वायुमंडल में उपस्थित सब देखोगे सबसे हल्की पूछ रहा है तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, हाइड्रोजन। ये भी आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। सूरज में भी 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी लगा लेना, ठीक। हमारे जो वायुमंडल है उसमें 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। 20% के करीब 21% आपको ऑक्सीजन पाया जाता है। 0.03% CO2 पाया जाता है। 0.93% आर्गन पाया जाता है। क्वेश्चन 77 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अपक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। CaOCl2 जो बनाता है, CaOCl2 जो बनाता है, ये देखोगे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। इसे ऐसे भी लिखते हैं लोग, CaOCl लिख देंगे, इसका होल ट्वाइस कर देंगे, इसे भी इस फार्मूला को लिखा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अपक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, जो पानी के जीवाणु को मारता है ब्लीचिंग पाउडर। ये हो जाएगा कास्टिक चूना, ठीक, कास्टिक चूना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी आपको लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 78 देख लो, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, बताओ। ये किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थिति के कारण यानी रुकावट के कारण देखोगे जो स्थितिज ऊर्जा होती है। पोजीशन के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है, बने बांध के पानी में देखोगे, बांध के पानी क्या होता है, आपको स्थिति स्थिर रहता है, ठीक। और आपको घड़ी वाला में देखोगे, घड़ी भी दिया जाता था पहले, चाबी दिया जाता तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ताने हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, इसमें आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब गति आ जाता है तो गतिज ऊर्जा हो जाता है। जैसे कि आपको धनुष से तीर छोड़ दो कोई, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाता है, गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। पानी जब ऊपर से गिरने लगता है, टरबाइन घुमाने लगता है, तो वो क्या होता है, आपको गतिज ऊर्जा हो जाता है। ये सब याद रखना चाहिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो। क्वेश्चन नंबर 79 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली अक्षीकारक है। सबसे बड़ा अक्षीकारक देखोगे
सबसे यदि अपक्रिया भी ये करता है तो हैलोजन में देखोगे ये हो जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन होगा, उसके बाद क्लोरीन का स्थान आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको फ्लोरीन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 देख लो। मानव रक्त किस प्रकार के उत्तक है। मानव रक्त स्वस्थ मनुष्य के लिए आपको 5 से 6 लीटर मानव रक्त चाहिए, उसके शरीर के 7% मानव रक्त चाहिए, आपको जानते हैं। और मानव रक्त जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मानव रक्त जो है ये किस प्रकार का उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है, यानी कि तरल संयोजी यहाँ पर उत्तक हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। अस्थि मज्जा में आपको रक्त का निर्माण भी होता है और रक्त की कमी को एनीमिया कहा जाता है, जिसमें आयरन की भी कमी हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 देखो। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की है। सो रडार देखोगे इसमें आपको बताना है रेडियो तरंग की इस्तेमाल किया जाता है और रेडियो तरंग एक प्रकार की क्या है, आपको सूक्ष्म तरंग हो जाएगी। यानी रडार सिस्टम में किसका प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और आपको साउंड वाला वेव जो इस्तेमाल किया जाता है सोनार में किया जाता है। रडार ऊपर की वस्तु पता करने के लिए आसमान में कौन सी वस्तु उड़ रही है पता चलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग इसका फुल फॉर्म होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। क्वेश्चन नंबर 82 देख लो। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है। वॉशिंग मशीन जो सिद्धांत काम करती है यानी कि बाहर की तरफ मैल फेंकती है, या आपको देखोगे दूध भी मथोगे तो बाहर की तरफ मक्खन फेंकेगा। जो भी चीज बाहर की तरफ आपको घूमने से बाहर की तरफ जो भी मटेरियल बाहर जाता है वो देखोगे अपकेंद्रीय होगा। जो अंदर की तरफ बल लगता है सेंट्रीफ्यूगल होता है, यानी केंद्रीय लगता है, उसे अभिकेंद्रीय बोला जाता है। 82 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखो। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा में नगण्य हो जाएगी। कितनी ऊंचाई पर जाओगे तो ऑक्सीजन की मात्रा आपको कम पाई जाएगी। भैया जितना मैक्सिमम ऊंचाई पर चले जाए, ठीक, अपने वायुमंडल से बाहर निकल जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी, तो इसका हो जाएगा 120 किलोमीटर हो जाएगा, 120 किलोमीटर हो जाएगा, नगण्य एकदम हो जाएगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अम्ल है, यानी कि जीवों में पाया जाता है। जीवों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एक कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। और इसमें कौन सा हो जाएगा, तो कार्बनिक अम्ल होगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, कि बताओ सल्फ्यूरिक होगा, कार्बनिक अम्ल होगा, नाइट्रिक अम्ल होगा। लगाना है क्वेश्चन नंबर 84 क्या हो जाएगा बताओ। अरे भैया बताओ क्वेश्चन नंबर 84 क्या हो जाएगा, डी लगाना है, क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पर 85 देख लो। यदि लाल और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए, यानी प्राइमरी कलर कौन कौन होते हैं, प्राइमरी कलर को मिलाया जाए तो मिलता है कौन सा, उजला कलर मिल जाता है। प्राइमरी कलर में कौन कौन कलर होते हैं, आपको लाल होते हैं, लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है। और यहाँ पर लाल और हरे को मिला दिया जाए, लाल और हरे को मिला दिया जाए, पीला बन जाता है, सेकेंडरी कलर जो होता है पीला होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 देख लो। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो ठोस किस ताप पर आपको द्रव होता है, यानी गलता है, यानी गलनांक बिंदु द्वारा किसी भी ठोस का निर्धारण किया जाता है, यानी कि आपको क्या होगा, गलनांक बिंदु द्वारा ठोस की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 देख लो। शाही रोग किसे कहा जाता है, कहा जाता है कि सबसे पहले महारानी विक्टोरिया यानी कि लंदन की महारानी में ये सबसे पहले रोग देखा गया था। इसमें खून की जमता नहीं है, ये आपको जेनेटिक्स बीमारी है जिसका नाम क्या है, हीमोफीलिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। इसे शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 88 देख लो। मरकरी को किस धातु के साथ पात्र में रखा जाता है। मरकरी जिस धातु के साथ मिल जाता है उसे अमलगम कहा जाता है। और मरकरी देखोगे थर्मामीटर जो भी देखोगे शीशा वाला चीज में से रखा जाता है। मरकरी को देखोगे शीशा वाला चीज में रखा जाता है, या जितना भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं सभी को किस में रखा जाता है, शीशा में रखा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या हो जाते हैं, विघटन कर शीशा में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देख लो। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक कारण कौन प्रदान करता है। लगाओ क्वेश्चन, देखते हैं तुम लोग को कितना बुद्धि तेज है। लगाओ ये क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूर। सभी लोगों से आशा करते हैं ये क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तनिक पानी हम पी लेते हैं थोड़ा सा। लगाओ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89। ध्यान रखना यहां पर क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट क्यों होगा, क्योंकि ये विभिन्न रंग की बात कर रहा है, विभिन्न आकर्षक रंग की बात कर रहा है। विभिन्न आकर्षक रंग देता है तो ये हो जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है हरा रंग, जो कि आपको क्लोरोफिल के कारण होता है, वो मुख्य रूप से जो होता है हरा रंग जो देता है ये क्लोरोप्लास्ट देता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ल्यूकेमिया किसे कहा जाता है, ल्यूकेमिया बीमारी भी है, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा वो कोशिकांग है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक, ल्यूकेमिया में देखोगे आपको जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है, ल्यूकोसाइट ब्लड जो व्हाइट ब्लड सेल है उसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लो। निम्न में से कौन सा लोहा अयस्क है, लौह अयस्क इसमें से कौन सा है, लोहा के अयस्क इसमें से कौन सा हो जाएगा। सो लोहा का अयस्क जो हो जाएगा ये हो जाएगा मैग्नेटाइट होगा, सिडेराइट होगा, ये सब जो होता है ये सब लोहा के अयस्क होता है। आयरन
पायराइट जो होगा लोहा का पायराइट, आयरन पायराइट को क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है आपको मूर्खों का सोना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकासाइड एल्युमिनियम का एस्क होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 99, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन अलग किया जा सकता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण है तो आयोडीन को हमको अलग करना है। क्या होगा भैया, आयोडीन को अलग किया जाएगा किस में, तो ये ऊर्ध्वपार्थित हो जाता है, यानी ठोस से क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है, यानी ऊर्ध्वपार्तन द्वारा इसे क्या कहा जाएगा, इसको अलग कर दिया जाएगा। आयोडीन जैसे कपूर हुआ, निफेथिलीन हुआ, ये सबको अलग किया जाता है ऊर्ध्वपार्तन द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, देखो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने का मदद मिलती है। पोर्टलैंड सीमेंट में जो जिप्सम मिलाया जाता है, आखिर किस कारण से जिप्सम मिलाया जाता है, तो सीमेंट को जल्दी से जमे नहीं, यानी सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा। 93 के आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 94, देखो समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। सो समुद्री जल जो है इसको किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है, समुद्री जल को शुद्ध किस प्रक्रिया से किया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लगाओ। नमक भी समुद्री जल से ही प्राप्त किए जाते हैं। 94 के आंसर लगाना है, क्या दिक्कत है भाई, बहुत अच्छा। ये जो हो जाएंगे कौन सा विधि हो जाएगा, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है, आसवन विधि हो जाएगा, बताओ। देखो 94 की डी कौन सा लगा रहा है, फिल्ट्रेशन लगा रहा है भैया। फिल्ट्रेशन में छानना ना होता है जी यादव जी, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, छानना होता है, पानी को छानना होता है, ठीक, फिल्टर करना होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, क्विक सिल्वर जो देखोगे इसे कहा जाता है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, चांदी के जैसा कौन चमकता है, बताओ। ये पारद होता है, पारद मतलब तांबा, पारद मतलब पारा होता है, यानी मरकरी को पारद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, देखो कोयले को खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है। कोयला के जो खान होता है देखोगे इसमें आपको विस्फोट करता है। देखो कहां कहां मीथेन मिलता है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन जो होता है दलदली क्षेत्रों में मिलता है, जहां सड़ता उड़ता है कोई भी चीज देखोगे दलदली क्षेत्र में। धान के खेतों में देखोगे मिले मीथेन मिलेगा, भैंस गैस पैगोराई करेगी वहां पर मीथेन गैस मिलेगा। गोबर गैस जिसे कहा जाता है मीथेन गैस होता है। ये सब जो होता है ये देखोगे मीथेन गैस होता है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। और यहां पर आप देखोगे मीथेन गैस का इस्तेमाल भी किया जाता है ईंधन के रूप में। मीथेन यहां हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा आंसर। कोयले के खानों में भी इस जो विस्फोट होता है मीथेन गैस के कारण ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर 97, रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी होता है। रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी क्या होता है आपको बताना है। चूने के पानी पूछ रहा है, चूना नहीं पूछ रहा है। चूने के पानी हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये चूने के पानी होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये चूने के पानी होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, बताओ तुम लोग इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तुम लोग को बुद्धि देख रहे हैं कितना तेज है, ये बताओ। 97 के आंसर बताओ, 97 के आंसर तुम लोग लगाओ। अच्छे ए लगा रहे हो तुम लोग, ए लगा रहे हो, मतलब जो लगा देंगे वही तुम लोग आंसर लगाओगे हैं, मतलब अपने मन का, अपने मन से नहीं लगाओगे क्या आंसर होगा सही में, यही होगा, सच में ही होगा का। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि एग्जाम 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, तो अब कॉन्फिडेंस में आपको कोई कमी नहीं। सागरीय खरपतवार जो होती है किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होगा, नाम से ही पता चल रहा है, सागर में यानी समुद्र में मिलेगा। और नमक में क्या मिलाया जाता है, आयोडीन मिलाया जाता है, नहीं आयोडीन का ये स्रोत माना जाता है। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आयोडीन का अच्छा स्रोत माना जाता है समुद्री खरपतवार, इसलिए महंगा भी मिलता है। क्वेश्चन 99, देखो बोन एस में होता है, बोन में होता है, बोन एस में क्या होता है, बोन एस में क्या मिला होता है तुम्हारा, बोन में क्या मिला होता है, हड्डी किससे बनते हैं, कैल्शियम फास्फोट से बने होते हैं, यानी कि कैल्शियम क्या हो जाएंगे, फास्फोट हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएगा, 99 के आंसर तुम लोग क्या लगा लोगे, 99 के आंसर डी लगा लोगे। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 देख लो। क्वेश्चन नंबर 100 देख लो कि अग्निशमन वस्त्र में किसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन के जो वस्त्र बनाए जाते हैं इसका किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अग्निशमन में जो इस्तेमाल किया जाता है एस्बेस्टस का बनाया जाता है, एस्बेस्टस का भी बनाया जाता है अग्निशमन मतलब वस्त्र जो आग से ना जले। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देख लो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 101 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे ये कब लौटे थे, क्वेश्चन लगाइए। थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, 2 मिनट नहीं, 1 सेकंड, 10 सेकंड का, 10 सेकंड नहीं, कम से कम 20 सेकंड का रेस्ट ले लो, यानी कि थोड़ा रेस्ट ले लो, कमर उमर सीधा कर लो। अरे भाई आज 200 क्वेश्चन देखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बदमाशी नहीं करोगे तो 200 क्वेश्चन हम रिवीजन करा देंगे। ये आप ही लोगों के लिए हो रहा है, मेरे लिए नहीं हो रहा है। मुझे कोई एग्जाम देने का शौक नहीं जॉब में, लेकिन आप लोगों को एग्जाम देना है, रिवीजन हो जाएगा बेहतर होगा, रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद बहुत खुश होगे, रिजल्ट नहीं होगा उदास हो जाओगे। ठीक, फिर बोलोगे कि वो हंसी सर का जो बोले थे रुकने के लिए वो रोक लेना चाहिए था, अगर हंसी रोक लेते तो बहुत अच्छा होता। सर जी भूख लग गया है, चिप्स खा रहे हैं, आप भी खाइए। हाँ, कुछ कुछ खाकर पढ़ाई किया करो, बट किया करो। प्रमोद कुमार पढ़ाई किया करो लेकिन कुछ भी खाओ, अभिलाष समय है, कुछ भी चलेगा, कुछ भी मतलब बढ़िया चीज़।
चलिए, यहां पर यह चीज है कि जो भी बोला जाता है आप ही की भलाई के लिए बोला जा रहा है। जो चीज आदमी फील कर देता है ना, वो चीज नहीं सोचता है कि आप लोग गलती करो, ठीक। यानी कि अब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने बिहार पुलिस क्वालिफाई किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में। 2017 में मेरा एज कितना होगा आप समझ सकते हो, अभी मेरा 25 साल एज है, ठीक। सो सोच लो कितना एज होगा। तो उस समय मैं आपको फर्स्ट बार दिया था और भर्ती आया था, तो एक ही बार में क्वालिफाई करने का बस एक ही था कि मैं राष्ट्र के 1 महीना खूब रिवीजन कर गया था। मैं उस समय नहीं ये सब पढ़ता था, जनरल तैयारी उतना नहीं था दिमाग में, कुछ और पढ़ाई करते थे। लेकिन मैंने देखा कि एग्जाम निकालना जरूरी है, क्योंकि उस समय मैं जनरल तैयारी में एंट्री मारने वाला था, मतलब आने वाले थे इस तैयारी में। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं पहला एग्जाम। उससे पहले MTS दे चुके थे और ये मेरा मतलब 2017 वाला पहला था। तो पेपर मतलब उस समय मुझे पता भी नहीं था कैसे क्या होता है। फॉर्म भैया बोले तो फॉर्म भर दिए और जो भी प्रक्रिया हुआ मैं उसमें भाग लिया। तो वही था कि क्वेश्चन हमने 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा रिवीजन कर लिया था, इधर उधर नहीं, चुपचाप लूसेंट के बुक खरीद कर लेके आ रहा है, ऑब्जेक्टिव वाला लूसेंट देखते हो ना, वही खरीद कर ला, वही खूब पढ़े। लास्ट में 1-2 हिंदी का आपको देखोगे कि चैप्टर देख लिए, बढ़िया से स्कोर कर आ गए थे, ठीक। तो रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तुम लोगों को लगेगा यार जब एग्जाम देकर तुम लोग आओगे ना, कहीं से भी क्वेश्चन दे, तुम लोगों को बस यही अफसोस होगा कि काश हम रिवीजन कर लिए रहते, सर का बात मान लिए रहते। रिवीजन नहीं करोगे ना तो अफसोस के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। और ये हर भर्ती के लिए लगने वाला है। 21,000 प्लस भर्ती तुम्हारा इंतजार कर रहा है, गला खोल कर, मतलब हाथ खोल कर के गला अगर मिले तो हाथ खोल कर इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट का उसमें रिजल्ट होना चाहिए जो इस बैच में है, और वो लगातार रिजल्ट होते ही रहना चाहिए, ठीक। अभी देखोगे आज मैंने बैच का अनाउंस किया, काफ़ी लड़के जुड़ रहे हैं, बहुत दूर दूर से, बहुत गाँव से, मेरे भी क्षेत्र से लड़के। तो वो चीज़ है कि ये आप लोगों का प्यार है और मेहनत है, मेहनत करेंगे हम, आप भी कीजिएगा। रात को देखिए इतने कौन जगा कर आप लोगों को पढ़ाता है, कौन जगाता है बताओ, कौन टीचर इतना रात को आप लोगों को जगा कर पढ़ाएगा। बट मेरा ड्यूटी लगता है, जब भी मुझे समय मिलता है मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, जब भी समय मिलेगा मैं पढ़ाऊंगा, इसका चिंता आप लोगों को करने की कतई नहीं जरूरत है। और आज 200 क्वेश्चन ही कराएंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे ये क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगा। 1000 मुझे क्वेश्चन कराना है, तो आप लोग भी अपनी तरह से रेडी रहिएगा, एनर्जिएट रहिएगा, कभी भी क्वेश्चन करा सकते हैं, ठीक। यहां से देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो ये देखोगे दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, 21 साल रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, और ये आपको 9 जनवरी 1915 को लौट गए थे, ठीक। 9 जनवरी को इसलिए हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भारत में आ गए थे, पूर्णतः आंदोलन में भाग लेने लगे थे, भारत की स्थिति से अवगत हो गए थे, राजनीतिक में भी आया। ये सबसे पहले 1915 में आए, तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला था। ये आपको भर्ती कराने लगे, यहाँ के लोगों को उत्साहित करने लगे कि सेना में जाओ, अंग्रेजों की सेना में जाओ, क्योंकि आपको जब अंग्रेजों की सेना में जाओगे उस समय जरूरत है सेना का, और फिर अंग्रेज कुछ ना कुछ आपको हम लोग को रियायत देंगे या कुछ हम लोग को संविधान में ऐसा बनाने के लिए शक्ति देंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। इसी समय उन लोगों को देखे, इनको केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था। आपको किसके द्वारा दिया गया था? अंग्रेजों द्वारा, जो कि बाद में देखोगे असहयोग आंदोलन जब शुरुआत होता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो ये अपना लौटा देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देख लो, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है बताओ? विश्व में विकलांगता बहुत महत्वपूर्ण, ये देखोगे कि एक आपको रोग के तौर पर फैला था। पोलियो जो था ना वो बहुत खतरनाक बीमारी था। और विश्व विकलांग दिवस जो होता है ये कब मनाया जाता है? ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको 3 को मनाया जाता है। कब होगा? 3 दिसंबर को होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 103 देखो, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? चरक जो थे ये महान चिकित्सक थे, और ये किसके दरबार में रहते थे ये आपको जरूरी है ये बताना। कनिष्क राजा कनिष्क जो थे, ये कुंडल ग्राम राजा कनिष्क के शासन काल में देखो चौथा बुद्ध संगीति जो हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ये कनिष्क राजा कुषाण वंश के प्रतापी राजा थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 103 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। रेशम मार्ग की शुरुआत किया गया था, इन्हीं के शासनकाल में शुरुआत किया गया था, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? यानी कि भारतीय संविधान किस तरीका से निर्माण होगा? भारतीय संविधान का एक कुंजी है और भारतीय संविधान के जो निर्माण किए हैं उनका मत दिखाई देता है, दार्शनिक मत जो दिखाई देता है यह भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दिखाई देता है, जिससे संविधान के आपको भाग, इसी भाग को क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 104 का आंसर बी हो जाएगा। उद्देशिका जो है ये संविधान में देखोगे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, और यह भी याद रखिए इसमें एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपको धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और एकता, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। यानी अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे उसमें, आपको कब? 1942 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 देख लो, प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन। देखो आ गया क्वेश्चन, प्रस्तावना से संबंधित जो संविधान संशोधन ये कब हुए थे? तो ये हुए थे आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुए थे। इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इसे ही मिनी आपको 1976 हुए थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 21 वर्ष आपको आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, वोट डालने की आयु, ये
हुआ था 1989 में हुआ था ये संविधान संशोधन, इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 देख लो। भारतीय स्वतंत्रता के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? प्रस्तावना में कौन से स्वतंत्रता का वर्णन नहीं मिलता है? तो प्रस्तावना में विश्वास की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, बट आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं मिलता है। ये सब स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। 106 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। 107 देख लो। 107 है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था, ये कैबिनेट मिशन जो प्लान आया था उसके अकॉर्डिंग किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो ये देखोगे 389 जो सदस्य को गठन किया गया था, 389 जो सदस्य का गठन किया गया था। फिर यहां पर आप देखोगे कि ये जब पाकिस्तान अलग हो गया था तो 299 यहां पर सदस्य बन गए थे, यानी कि भारत में, ठीक। तो ये कैबिनेट मिशन योजना, भारत का जो डिवाइडेशन हुआ था आपको, वो कौन हुआ था? तो वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन योजना पर हुआ था, भारत का डिवाइड किया गया था जो, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 108 देख लो। भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय संविधान सभा जो प्रथम बैठक किया गया था उसे ही उद्घाटन कहा जाता है, जो कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक किया गया था, और ये किया गया था अस्थायी तौर पर आपको सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पर अध्यक्षता करने के लिए आपको अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। 108 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देख लो। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? यानी हमारे संविधान में जो राष्ट्र है, आर्टिकल 1 देखोगे, अनुसूची 1 देखोगे, संविधान के भाग 1 देखोगे, ये तीनों में आपको मिलता है। अनुच्छेद 1 में देखोगे भारत यानी इंडिया, राज्यों का संघ होगा, भारत यानी इंडिया जो होगा, 2 नाम मिलता है यहाँ पर, जो कि क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अभी देखोगे, अभी फिलहाल के डेट में भारत में 28 राज्य है। आज के डेट में अगर मई, आज कौन तारीख है? 9 तारीख हो कि 10 तारीख है, आपको मई में जो हो जाएगा आपको भारत और इंडिया, आपको मतलब कि इसमें 28 राज्य है और आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी के डेट में। देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 110 देख लो। निम्नलिखित के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया क्या है? निम्नलिखित के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया जो है, जैसे जूनागढ़, यहाँ पर देखो जूनागढ़ कैसे शामिल हुआ, हैदराबाद कैसे शामिल हुआ और जम्मू कश्मीर कैसे शामिल हुआ। तो जूनागढ़ तो जनमत संग्रह पर शामिल हुआ, जनमत संग्रह हुआ था, यहाँ पर जूनागढ़ के लोग बोले हम भारत में रहेंगे। हैदराबाद में देखोगे, हैदराबाद जो सैनिक कार्रवाई किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत गुस्सा हुए थे, हैदराबाद से सैनिक कार्रवाई किया गया था। और जम्मू कश्मीर जो किया गया था, जम्मू कश्मीर को आपको देखोगे कबायलियों ने वहां पर आक्रमण कर दिया था, इसलिए इन्होंने विलय कर लिया था। यानी जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई और विलय पत्र, ये हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। 110 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 111 देखो। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? सबसे पहले देखोगे भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया था 1953 में ही, लेकिन फिर आया राज्य पुनर्गठन आयोग वाला जो संस्कृति किया था 1956 में, तो यही भाषाई आधार पर संस्कृति पर, फिर आपको भाषा के आधार पर आपको देखोगे ये आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 112 देखो। भारतीय नागरिक नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता जो है संविधान के भाग कितने में मिलेगा? भाग 2 में मिलेगा भारतीय नागरिकता। और ये याद रखिएगा, ये कहां से नागरिकता वाला प्रावधान हम लोग आपको, ये इंग्लैंड वाला प्रावधान, यानी सिंगल सिटीजनशिप वाला प्रावधान हमारे है। और सिंगल सिटीजनशिप में देखोगे कोई भी पैसा आपको जमा कर, भारत के बैंक में कोई भी पैसा जमा कर आप यहाँ की नागरिकता नहीं ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि भारत के सिंगल सिटीजनशिप है तो डबल कहां पर है? तो देखोगे अमेरिका में डबल आपको सिटीजनशिप मिलेगा। 112 के आंसर क्या हो जाएगा? डी। डबल सिटीजनशिप कहने का मतलब एक तो देश की भी नागरिकता होना चाहिए और उस राज्य यानी प्रांतों का नागरिकता होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 113 देखो। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति का प्रावधान है? तो ये अधिनियम देखोगे, नागरिकता अधिनियम कौन पारित किया गया है? तो नागरिकता अधिनियम ये 1955 में देखोगे, इसमें समाप्ति और अर्जन कैसे किया जाएगा, इस नियम का उद्धान किया गया है। 113 के आंसर देखोगे ए। क्वेश्चन आगे देखो। नागरिकता कौन बना, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नागरिकता में जो भी संशोधन करना है ये संसद करता है। सामान्य विधेयक आपको देखोगे आता है इसमें आपको। क्वेश्चन 114 देख लो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण है? आपको देखोगे आर्टिकल 352 भी लागू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो 2 आर्टिकल आपको होगा 20 और 21, ये कभी नहीं उल्लंघन हो सकता है। और आर्टिकल 21 में देखोगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 24 में देखोगे बाल श्रम के बारे में दिया हुआ है, ठीक। और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फंडामेंटल राइट में ये सब आर्टिकल आपको मिलेगा, यानी मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य के भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मौलिक कर्तव्य वाला भाग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को हम लोग संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 115 देखो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाएं, अल्पसंख्यक हमारे 2 होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के भारत में अल्पसंख्यक निर्धारित किए गए हैं। एक तो भाषाई आधार पर, एक धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक है, ठीक। और ये अपना मन के प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और प्रशासन कर सकते हैं। ये आर्टिकल 29 और 30 में देखिएगा, तो आर्टिकल 30 ये प्रावधान करता है कि शिक्षण संस्थान अपने मन का स्थापित कर सकते हैं। आपको अल्पसंख्यक के बारे में आर्टिकल 29 और 30
निर्धारित किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 देख लो, निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दिया गया है। फंडामेंटल राइट को लागू करने की शक्ति जो दिया गया है किसे दिया गया है बताओ। फंडामेंटल राइट में संशोधन करने की शक्ति तो संसद के पास है, लेकिन लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय आप देखोगे आर्टिकल 32 के तहत 5 रीट जारी करता है, ये भी याद रखना, और आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट 5 रीट जारी करता है। क्वेश्चन आपसे बन जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 117 देख लो, यहां से क्वेश्चन नंबर 117 देखो, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 117 है कि 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। सो पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी, ये हुआ था शिवाजी और औरंगजेब की तरफ से जयसिंह थे। शिवाजी मराठा शिवाजी थे और आपको एक तरफ जयसिंह थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 देख लो, शिवाजी के अष्टप्रधान जो कि सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करते थे। शिवाजी में देखोगे अष्टप्रधान 8 मंत्रियों को प्रधान होते थे अष्टप्रधान, और ये जो होते थे इनमें विदेशी मामला जो देखते थे ये होते थे सुमंत। सुमंत जो होते थे ये विदेशी मामला देखते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 118 का आंसर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री तौर पर पेशवा हुआ करते थे, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 देख लीजिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में आप देखोगे फैक्ट्री डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में यानी बिहार में स्थापित की गई थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में स्थापित अपना फैक्ट्री की गई थी 1632 में किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा, 1632 में किया था। क्वेश्चन 120 देख लो, वह मात्र क्षेत्र कौन सा है जहां से यूरोपवासी सर्वोत्तम किस्म के सोरा और अफीम प्राप्त करते थे। यानी सोरा और अफीम, सोरा आप देखोगे बम बनाने के लिए और अफीम देखोगे औषधि के लिए या नशा के लिए। अफीम देखोगे कि पोस्ता से प्राप्त किया जाता है, ये बिहार से। सोरा और अफीम के लिए कौन जाना जाता था, अपना बिहार जाना जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर 121 देख लो, 121 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शासकों में से कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। फ्रांस के साथ इसका बहुत मजबूत आपको रिश्ता था और दूतावास जो स्थापित किया था ये था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1799 में मारा जाता है, मैसूर का चौथा जो युद्ध होता है अंग्ल मैसूर, उसमें मारा जाता है। ठीक, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर स्वतंत्रता के वृक्ष भी ये लगवाया था। ठीक, कहां पर लगवाया था, तो कर्नाटक के कहां पर भैया, अरे वो कौन सा ये राजधानी घोषित किया था, श्रीरंगपट्टनम। ठीक, श्रीरंगपट्टनम में लगवाया था। जोकोबियन क्लब के सदस्य भी बना था। 122 देख लो, निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर था। सो बंगाल के अंतिम गवर्नर देखोगे मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त इसमें से कौन था, तो ये बताओ ये कौन था, तो ये मुर्शिद कुली अली खां था। मुर्शिद कुली अली खां थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 123 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का अंतिम नवाब था। देखो अवध को कुशासन के आरोप पर लगाकर, कुशासन के जो आरोप लगाया गया था लाल डलहौजी द्वारा लगाकर 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर इसको हड़प लिया गया था। और यहां पर देखोगे कौन सा आपको बताओ, क्वेश्चन नंबर 123 लगाओ, दरोगा में ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सबसे लास्ट वाला कौन हो जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन लगाओ 123, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है। ठीक, तो वाजिद अली शाह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वाजिद अली शाह, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन 124 देख लो, अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। अलीवर्दी खां को डिप्टी गवर्नर जब नियुक्त किया गया था उस समय का समय था 1733 था, 1733 था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देख लीजिए 125, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट जो लड़कियों के लिए आया था, 1872 में सिविल मैरिज जो एक्ट आया था उसमें लड़कियों की उम्र पूछता है कब था। सो लड़कियों का जो उम्र आपको निर्धारित किया गया था ये कब कितना निर्धारित किया गया था, ये 14 वर्ष मिनिमम निर्धारित किया गया था, 14 वर्ष मिनिमम निर्धारित किया गया था। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 126 देख लो, 1843 ईस्वी में एक्ट 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया। 1843 में लॉर्ड एल्मरो था। लॉर्ड एल्मरो ने आपको देखिएगा किसको आपको गैर कानूनी बनाया था, तो ये गुलामी प्रथा को, गुलामी प्रथा को, जो कि आपको एक्ट 5 द्वारा। सती प्रथा को किसने आपको गैर कानूनी बनाया था, तो 1829 में देखोगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक्ट 17 के थ्रू आपको देखोगे ये आपको गैर घोषित कर दिया था। ठीक, ये आपको 126 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 127, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। सो 1857 के जो विद्रोह हुआ था ये आपको देखोगे 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये देखोगे ये कहां से हुआ था, मेरठ से आपको प्रचंड विद्रोह होता है और ये महारानी विक्टोरिया थी ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन, ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसका आपको चिन्ह पूछ देता है। ये इसका चिन्ह जो हुआ था कमल और चपाती हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन जो आपको मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद को बनाया था, यानी प्रयागराज को। क्वेश्चन 128 देखो, मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे कहां के सिपाही थे, मंगल पांडे ही सबसे पहले देखिए इनको फांसी दिया जाता है, ये विद्रोह करते हैं। वहीं आपको 1857 में जो कारतूस वाला जो चर्बी लगा था गाय और अब सुअर का, वो चलाने से इनकार करते हैं, तो ये 34वीं एनआई आपको रेजिमेंट जो इन्फेंट्री रेजिमेंट थे उनके आपको सैनिक थे मंगल पांडे, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 देखो, सिपाही विद्रोह 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। सो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था, आरा के जगदीशपुर से अपना बाबू वीर कुंवर से लड़े थे, ये भी याद रखिएगा। और इसी समय देखोगे कि आपको निर्वासित कर दिया गया था किसको, तो आपको देखोगे मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय
भारतीयों को रंगून यानी कि म्यांमार में। लॉर्ड पमस्टन थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड पमस्टन। चर्चिलवा कब था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय था प्रधानमंत्री, ये भी याद रखिएगा। क्लेमेंट एटली आजादी के समय ये जो थे प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के लेबर पार्टी से थे क्लेमेंट एटली। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, इसका नाम था लॉर्ड क्लाइबोआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। 1757 का युद्ध, 1764 का युद्ध माने बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 एक महत्वपूर्ण युद्ध था। फिर रॉबर्ट क्लाइबोआ आता है 1765 में, देखोगे 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि करता है, फिर 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि करता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का काम अपने पास रख लेता है। यहाँ पर 130 के आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देख लो, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने लागू किया था, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने लागू किया था। ठीक, सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति लागू किया गया था ये वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। 131 के आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन 132 देखो, सुगौली की संधि कब हुआ था, अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में सुगौली की संधि हुआ था, यानी नेपाली में देखा जाए गोरखा हो जाएंगे, तो इनके बीच में जो हुआ था ये 1816 में हुआ था सुगौली की संधि। 132 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 देख लो, सेंट्रल आयोग संबंधित है। सेंट्रल आयोग देखोगे ये कब गठित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो सेंट्रल आयोग जो है ये आपको गठित किया गया था, शिक्षा से संबंधित है। सेंट्रल आयोग किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, सेंट्रल आयोग शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन 154 देख लो, ठीक, लॉर्ड वुड डिस्पैच जो 1854 है वो भी शिक्षा से संबंधित है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था, अमृत बाजार पत्रिका जो स्थापना किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष। 134 के आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 135 देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम है। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में रहते थे तो एक आपको प्रकाशित समाचार पत्र करते थे जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नाम है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 136 देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना बंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष सबसे इसके पूछ रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष जो हुए थे ये WC बनर्जी यानी भूमेश चंद्र बनर्जी हुए थे। ये एवं हुरुम जो थे इसकी स्थापना किया था यानी एलन ऑक्टोबियन हुरुम। 136 के आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। 137 के आंसर देख लीजिए, 137 के आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे और सबसे ज्यादा दिनों तक अध्यक्षता किए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में देखिएगा ये अध्यक्षता वाला जो अध्यक्ष चुनने वाला प्रक्रिया था खत्म हो गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये बनाए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद बनाए थे, ये नहीं बनाए थे, ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद बनाए थे, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कब अध्यक्षता किए थे, तो 1931 में कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, ये भी आप लोगों से पूछता है, जिसमें फंडामेंटल राइट के प्रस्ताव लाया गया था, मतलब मौलिक अधिकारों वाला। क्वेश्चन 138 देख लो, 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन जो किया गया था ये लॉर्ड कर्जन ने किया था और बंगाल के विभाजन के समय में देखिएगा इसमें स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। 138 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देख लो, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में यानी कि इसके आपको देखिएगा अगेंस्ट के रूप में एक आपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। इसे क्या बोलता है, स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा, 139 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 140 देखो, मार्लो मिंटो सुधार किस बिल पारित हुआ था। मार्लो मिंटो सुधार जो था ये एक प्रकार के क्या था, ये आपको मुसलमानों का निर्वाचन आपको जो था वो अलग कर दिया गया था। ये किससे, तो यहाँ पर देखोगे ये आपको बंटवारा किया गया था, फुट एंड जो डालो वाला यानी कि फुट डालो और राज करो वाला नीति आया था और मार्लो मिंटो जो सुधार आया था ये 1909 का सुधार है, ये भी याद रखिएगा। संप्रदायिकता यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 141 देखो, महात्मा गांधी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे, तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, 141 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस बोले थे। इनको महात्मा सबसे पहले किसने बोला था ये भी पूछता है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे। क्वेश्चन नंबर 142 देख लो, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। 1920 में देखोगे भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किया जाता है और इसकी अध्यक्षता किए जाते हैं लाला राजपत राय द्वारा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, लाला राजपत राय किए थे। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143 देख लो, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो त्याग दी थी, यही आपको जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाया था। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा, 143 के आंसर डी यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन 144 देख लो, निम्नलिखित में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, एंड्रूज को तो दीन बंधु के नाम से जाना जाता है, देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है और चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू मिलकर आप देखिएगा स्वराज दल की स्थापना 1923 में करते हैं इलाहाबाद में, ये भी याद रखिएगा। 144 क्या था, 144 के आंसर डी हो जाएगा। 145 देख लो, दांडी यात्रा कितने दिन तक चला था।
दांडी यात्रा देखोगे कितने दिन तक चला था ये पूछता है, यानी 12 मार्च लेके 6 अप्रैल के बीच में दांडी यात्रा चलता है और नमक कानून तोड़े जाते हैं। नमक कानून तोड़े जाते हैं, ये याद रखिएगा। दांडी मात्रा 24 दिन चला था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, 24 दिन चला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 देख लो। 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत जो किया गया था, लाल कुर्ती सेना भी ये रखते थे, ये याद रखिएगा। ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 देख लो। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने गांधी इरविन को दो महात्मा कहा है? गांधी इरविन को दो महात्मा कहा है क्योंकि गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को, इसीलिए देखिएगा कि इनको दो गांधी इरविन आपको क्या महात्मा कहा गया था? सरोजिनी नायडू द्वारा, जो बिहार आपको देखोगे यूपी के सबसे पहली महिला राज्यपाल बनती है और ऐसे भारत के भी सबसे पहली महिला राज्यपाल बनती है। और भारत में देखा जाए महिला सबसे पहली कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी 1925 में, ये अध्यक्षता की थी कानपुर के। 147 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 148 देख लो। क्वेश्चन 148 है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सो कांग्रेस की तरफ से गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, आपको महात्मा गांधी गए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, यह भी याद रखिएगा। और इनके साथ महिलाओं के लिए किसने गए थे? महिलाओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए सरोजिनी नायडू भी गई थी। 148 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देख लो। सबने आज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सबने आज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? यानी नमक कानून जैसे ही तोड़ते हैं आपको 6 अप्रैल को महात्मा गांधी, ठीक है, तो दांडी के तट पर, तो ये देखोगे ये आपको सबने आज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। यानी कि कैसे हुई थी? दांडी मार्च के बाद हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 150 देखो। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया गया था? ये आपको बताना है। द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया गया था, जो द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था और समाप्त कर दिए थे वारेन हेस्टिंग्स। आप देखते हैं 1773 का जो एक्ट आता है, कहीं ना कहीं वही खत्म करने के लिए आता है। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 151 लगाओ, थोड़ा सांस ले लेते हैं। बाप रे, पूरा हालत खराब हो जाता है। अब तुम लोग हो कि मानते ही नहीं। अभी खाना उना नहीं खाया है, ठीक ना? जैसे ही 50 क्वेश्चन तुम्हारा खत्म होता है, खाना पर जाकर टूट पड़ेंगे, ठीक, यानी भर पेट खाएंगे, दबा कर सोएंगे, एकदम नींद लगेगा चौचक, क्योंकि काफी आज ज्यादा मेहनत हुआ है। ये मेहनत का एक ही खूबी होता है, तुम लोग नहीं सोचोगे, मेहनत में एक बहुत वरदान मिलता है। मेहनत जितना करोगे ना, नींद उतना ही भयंकर आता है। एकदम घोड़ा बेच कर सो, एकदम बंदास नाक बजाकर फड़फड़ फड़फड़, एकदम दिमाग तुम्हारा कहाँ है कोई नहीं जानता, अच्छा अच्छा सपना आएगा। एकदम समझो कि मेहनत करने से यही होता है, ठीक ना? मेहनत करने से एक चीज आपको होता है कि नींद बड़ा जबरदस्त आता है, ठीक। बेईमानी करने से एक चीज होता है कि नींदवे गायब हो जाता है। बेईमानी करने वाले इंसान का नींद गायब हो जाता है, कब भैया क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। बेईमानी करने वाले स्टूडेंट का एक ही चीज होता है, नींद गायब होगा तो तुम नींद गायब हो, बीपी के मरीज हो जाओगे, बीपी के मरीज होगा कहियो तुम्हारा हार्ट अटैक निकल जाओगे, यहाँ से निपट जाओगे, ठीक। तो ये चीज कहा जाता है, काहे नहीं हम ईमानदारी से करें, 10 रुपए कमे कमाए लेकिन इज्जत से कमाए। काहे के लिए? पैसा लेकर तो ऊपर जाना नहीं है, ऊपर तो जाना नहीं है पैसा लेकर, सभी पैसा यहीं पर हो जाना है। और पैसा ब्लैक मनी भी इकट्ठा रहना कहीं ना कहीं गरीबी को जन्म देता है। तो हम काहे ना पैसा बांट कर चले, यानी कि पैसा उतना ही ले जितना अपने पॉकेट में रखा जा सकता है, जितना अच्छे से हम जीवन जी सके। महात्मा गांधी क्या कहे थे? महात्मा गांधी कहे थे कि हमारे यहाँ इतना संसाधन है कि हम गरीबों का पेट भर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतना संसाधन नहीं है कि हम अमीरों की अय्यासी खत्म कर सकते हैं। यानी अय्यासी करना है तो संसाधन की कमी पड़ जाएगा, ठीक। तो बेहतर होगा कि कम संसाधन में अच्छा उपयोग करो, चादर उतना ही फैलाओ जितना पैर में आ सकता है, ठीक। यह नहीं कि चादर फाड़ कर फैला लो, नहीं, जितना पैर है उतना ही के समीप आपको चादर लो, ठीक। ये भी ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं फिर से, और आप लोगों को कुछ कहना है तो बता दो, पढ़ लेते हैं कमेंट बॉक्स में। सर हम 10 रोटी खाएं अभी, बाप रे 10 रोटी तो हम खाइबे ना करते हैं। हमारा आज भी 3 से 4 रोटी, इससे कभी नहीं, शुरू से ही बचपन से ही, मतलब कि 3 से 4 रोटी से कभी ज़्यादा नहीं खाइए नहीं है। हाँ, कभी कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं दोस्तों के साथ तो तंदूरी रोटी 3 खा लेते हैं। तंदूरी रोटी मोटा होता है, फिर भी 3-4 बहुत काफ़ी, 3-4 से हम रोटी ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं। हाँ, भर थरिया चावल खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग यह बोला जाता है कि हम लोग चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए देखोगे कि हम लोग चावल सच में ज़्यादा खाते हैं। अगर थकान होगा चावल खाएंगे, अगर कोई फंक्शन होगा चावल खाएंगे, अगर कोई फंक्शन नहीं भी होगा चावल खाएंगे। यानी चावल मिल गया तो एकदम भर पेट नींद आता है, एकदम दबा कर खाओ भर थरिया और सो जाओ, ठीक। तो चावल खाते हैं हम लोग, रोटी नहीं खाते। रोटी तो हमको लगता है कि एकदम चबाते रहो, एकदम आलस जैसा लगने लगता है, मतलब आलसी हम लोग हैं ना, तो थोड़ा अजीब लगने लगता है, ठीक। आज सर इतना क्वेश्चन करवाइए सर। अरे भैया 200 क्वेश्चन लाए हैं यादव जी, प्रेम कुमार, ये 200 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन कर कर जाकर सो जाओ, और क्वेश्चन तैयार हो रहा है, तुम लोग काहे चिंता किए? हाँ, जान लोगे क्या?
चादर बड़ी कर लेंगे। अरे भैया चादर बड़ी कर लोगे तो हम कहाँ कह रहे हैं चादर, वही ना बोले कि पैर उतना ही पसारो जितना भर चादर है। चादर बड़ी कर लेना बाद में, क्या दिक्कत है। ठीक, चादर बड़ी करो, कुछ भी बड़ी करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन शुरू में तो चादर लाओगे तो पैरवे इतने ना नाप कर लाओगे, बड़ी का हो जाएगा, उसको अभी वहीं पर बैठ कर सीने लगोगे। उसमें चादर कपड़ा है कि सीने लगोगे। चादर उतना ही फैलाओ, यानी पैर उतना ही फैलाओ जितने पास तुम्हारे पास चादर है, बेहतर होगा। चादर बड़ी कर लेना, क्या दिक्कत है। लोग घर नहीं बड़े बनवाते हैं, लेकिन शुरू में तो छोटे ही घर रखते हैं, फिर उसको तोड़ ताड़ थोड़ी ना देते हैं, उसको बड़ा करवाते हैं। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 151। देखो चाल का मूल मात्रक क्या होता है। चाल जो होता है इसका मूल मात्रक क्या होता है बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 152। देखो पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने लगेगा। पत्थर से ठोकर मारोगे, पत्थर पर भैया ठोकर मारोगे, पत्थर पर ठोकर मारते चलोगे तो क्या होगा ये बताओ। चलो लगाओ क्वेश्चन, लगाओ आप लोग। सर लास्ट लूसेंट बुक से लर्न करना चालू कर दे प्लीज, बताइए ना। नहीं, रिवीजन जो हुआ है वो कर लो। अगर लूसेंट बुक में तुम लोग टिक मार कर रखे हो तो एक बार उससे थ्रोली देख लेना। अगर लूसेंट बुक में तुम लोग टिक मार कर रखे हो तो कुछ उसका सब्जेक्ट देख लेना। सभी लूसेंट का आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत सोचने के है नहीं। ठीक, अभी देखो तुम लोग तैयार हो चुके हो, तुम लोग को अंदरूनी भाग से डर लग रहा है, क्या ये क्वेश्चन तुमको हार्ड लग रहा है। सभी लोग सही लगा रहे हो तो डर लगने की क्या जरूरत है। बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अरे बहुत ही बेहतर आप लोगों का तैयारी है जी, कहाँ आप लोग डरते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया थर्ड लॉ जो होता है यही होता है, मारोगे तो उधर से भी आपको चोट आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, ये अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत लगता है, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन 153 देख लीजिए। पुस्तक प्रिंसिपिया किसके द्वारा लिखा गया था। भैया प्रिंसिपिया जो लिखे गए थे ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो पुस्तक प्रिंसिपिया जो लिखा गया था ये किसके द्वारा लिखा गया, न्यूटन द्वारा लिखा गया था। न्यूटन द्वारा लिखा गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 154 देख लो। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। ये मान लो अपना पृथ्वी है, ये इसका मान लो विषुवत रेखा हो गया। ये मान लो यहां पर ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ये विषुवत रेखा से आप देखोगे इधर जाओगे तो क्या होगा, इधर तरफ जाओगे तो भूमध्य रेखा के साथ ध्रुव पर जाते समय जी का मान क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, जी का मान क्या होगा आपका, घटेगा। क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा। माफ करना, जी का मान बढ़ेगा। जी का मान इसलिए बढ़ेगा, ये देखोगे जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक, यहां पर जब नीचे एकदम आपको देखो जी का मान डिपेंड करता है क्या, जी का मान आपको रेडियस पर कम से कम दो वस्तुओं के बीच में दूरी के ऊपर तो डिपेंड करता है ना। सो दूरी यहां पर देखो कम हो रहा है, क्या होता है 1/r² हो जाता है ना, m1 × m2 बटा में r² हो जाता है। सो r² क्या डिपेंड कर रहा है, ये आपको कम होगा तो ओबीसी से ये जो बड़ा वाला मान होगा वो बढ़ेगा, और तो ये r ही स्क्वायर होता है दो वस्तुओं के बीच में। तो यहां से देखोगे इधर की तरफ जाओगे तो ये क्या होता है, कम हो जाता है, अरवे कम हो जाता है। अरवा कम हो जाएगा तो बढ़ने लगेगा। ठीक, यानी कि ये बढ़ता है। विषुवत रेखा से आप गुरु की तरफ जाओगे तो बढ़ता है, और केंद्रवा पर एकदम चल जाओगे तो r रहबे नहीं करेगा। केंद्र पर एकदम चल जाओगे तो जीरो ना हो जाएगा, जी डिस्टेंस अवे जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है केंद्र पर। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 155 देखो। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आकार जो होता है बराबर होता है वस्तु का, तो ये दर्पण का प्रतिबिंब कौन सा, ये दर्पणवा होगा, ये समतल दर्पणवा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए तुम्हारा दर्पण का कितना चाहिए, हाफ चाहिए। यानी पूरा शरीर का प्रतिबिंब देखना है तो हाफ चाहिए। तुम एक भागोगे दर्पण के पीछे, मतलब दर्पण के आगे भी स्पीड से जाओगे तो उधर से लगेगा दर्पणवा से 2 भी से स्पीड से कोई आ रहा है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 156। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। कान दिखवाओगे तो जाओगे तो कनवा में ये जो देखेगा तो उसमें ये दर्पणवा लगल रहेगा। आंखवा देखता है तो दर्पणवा लगता है। जो छोटा चीज को बड़ा करना है तो ये दर्पणवा देखने को मिलेगा। ये कौन होगा, उत्तल दर्पणवा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां पर ये लगा लेना, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अवतल दर्पणवा पीछे यानी पश्च चीज यानी पीछे की चीज देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण मतलब पीछे की चीज देखोगे साइड मिरर के रूप में उत्तल होता है। बाकी सब चीज बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहां पर देखो क्वेश्चन 157 देखो। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। हद इंसान है भैया ये तो। भाग कहां जा रहे हो, इसको भी भूख लग गया है लग रहा है। आगे देखो क्वेश्चन 157 देखो। ये देखो कि दर्पण पर देखो सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो सिनेमा के पर्दे पर तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसका, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 158 देखो। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तुम्हारा पुतलिया जो होता है देखोगे अचानक तुम्हारे पुतलिया पर लाइट पड़ेगा, ये सिकुड़ जाएगा, और जैसे ही लाइटवा हटाओगे ये फैल जाता है। जो पुतलिया होता है ना अंदर देखो काला होता है, काला, इसे लाइट बार को देखोगे तो सिकुड़ जाता है। यानी कि जैसे ही तेज
प्रकाश पड़ता है ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ये छोटा हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जैसे ही आपको लाइट हटाओगे क्या हो जाता है, आपको फैल जाता है। क्वेश्चन 159 देखो, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? सौर सेल पर सोलर आपको पैनल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सिलिकॉन लगा होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर यह काम करता है और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। इसके आंसर 159 के आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 160, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं, यानी खाने वाला ऊर्जा को हम कैसे मापते हैं? तो हम लोग बोलते हैं ना कितना कैलोरी तू ले लो, यानी कितना कैलोरी ले लो, तो कितना कैलोरी में मापा जाता है, किसमें कितना जूल नहीं, जूल को तो आपको देखोगे कार को मापा जाता है, कैलोरी में इसे मापा जाता है। ठीक, क्वेश्चन 161 देखो, आर्किमिडीज के नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो आर्किमिडीज दिए थे ये क्या दिए थे, उत्प्लावन से नियम दिए थे, ग्रीस के थे आर्किमिडीज। पानी उनी में जब कोई भी वस्तु डालते हो तो लगता है कि पनिया में जाता है तो भरावा कम हो गया है। ठीक, ये उत्प्लावन के नियम दिए थे, क्या किए थे, उत्प्लावन के नियम दिए थे। ये कौन दिए थे, प्लवन के नियम दिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 162 देख लो, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाओगे तो उसका गलनांक क्या होगा? भैया बर्फ दाब कर रखोगे तो वो कहां गलता है, जल्दी नहीं गलता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बर्फ के दाब बढ़ाने पर क्या घट जाएगा। वैसे भी तुम लोग गोला खाए हो ना, गोला, गोला जो होता है ना, गोला तुम लोग नहीं खाए हो गोला? अरे गोला जो होता है उसमें बर्फ होता है, ऐसे ऐसे घुमाता है, उसका छोटा छोटा करता है और फिर उसमें आपको हथवा में लेकर ऐसे ऐसे दाब देता है, फुरफुरा देता है, ऊपर से हरियर पियर लाल ब्लू सब डाल देता है, तो सब देखोगे क्या होता है, उसका गलनकवा घट जाता है। कहीं ऊपर पर दबाव जब बढ़ाता है ना तो एक दूसरे से चिपक जाता है। ठीक, और ये क्या हो जाता है, घट जाता है, जल्दी गलता नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 162 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 163 देख लो, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होता है? इसमें बताना है सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसमें होगा। सबसे अधिक जो विशिष्ट ऊष्मा होता है ये किसमें होता है, अपना जल में होता है। किसमें होता है, जल में होता है, इसे याद रखना चाहिए। 163 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 164 देख लो, यहाँ पर पीले रंग का पूरक रंग कौन है? पीले रंग, बैगनिया पिनाला, बैगनिया पिनाला, पिनाला, यानी कि पूरक कौन हो जाएगा, पीले रंग का पूरा कौन होगा, यहां पर बताना है। ठीक, लगाओ क्वेश्चन। अरे पीले रंग का क्या हो जाएगा, बैगनिया पिनाला, यानी नीला हो जाएगा। ये देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पीले रंग का पूरक रंग नीला हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 165, एक्स किरण की पार नहीं करता। भैया एक्स किरण के सबसे पहले क्या कर सकता है, ये खोज किया था रोंटेजन ने। एक्स मतलब कि तुम लोग छोड़ दिए, एक्स मतलब क्या होता है, हम उसको त्याग दिए, एक्स मतलब त्याग दिए होगा। अब एक्स किरण रहेगी तुम्हारा हड्डी पर कुछ प्रभाव नहीं डालेगी, यानी तुम्हारा हड्डी नहीं तोड़ेगी। ठीक ना, एक से भाई निकल गई है। ठीक, यानी अस्थि जो होता है ये पार नहीं कर सकता। इसीलिए देखोगे एक्सरे जो होता है उसमें एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। तुम लोग बोलते हो ना, जा रहे सर जी एक्सरे कराने, हमारा गोड़वा हाथवा टूटल है कि नहीं ओकरा में पता चल जाएगा। सो वो हड्डी को पार नहीं करता है, इसीलिए उसका पूरा प्रतिबिंब देखोगे निकल कर आ जाता है, एक्सरे के रूप में आपको आ जाता है। 165 के आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, हड्डी को नहीं पार करेगा। क्वेश्चन 166 देख लो, महाभारहीनता की अवस्था ए मोमबत्ती की ज्वल क्या होगा। भारहीनता जब होगा तो आपको जो मोमबत्ती की ज्वाला होगी ये किस आकार का हो जाएगा, ये जो गोलाकार हो जाएगा। क्या रहेगा, ये गोलाकार हो जाएगा जब भारहीनता की स्थिति रहेगी निर्वात की। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, भारहीनता की स्थिति रहेगी, इस बात को ध्यान में रखना। क्वेश्चन 167 देख लो, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन में देखोगे एनर्जी निकलता है। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है। श्वसन जो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी क्रिया हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन 168 देख लो, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जल में घुलनशील जो भस्म कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं, तो जल में घुलनशील जो भस्म होंगे ये क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्षार कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169 देख लो, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय होगा। प्रबल अम्लीय कौन सा होगा, लगाओ क्वेश्चन, देखते हैं तुम लोग आंसर क्या लगा रहे हो। ठीक, इसमें से प्रबल अम्लीय कौन होगा। सबसे बड़ी बात तुम लोग जानते हो, लास्ट समय में मैंने क्या बोला था सुबह में, बहुत लोग टेंशन में होते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि दूरी बना लेते हैं, दोस्तों से दूरी बना लेंगे। बनाना चाहिए, बोल देना चाहिए कि मेरा एग्जाम है, लेकिन जो अपने से साल भर से बात कर रहे हैं उनसे क्या दूरी बनाना है। तो इत्मीनान से लड़ाई नहीं करना चाहिए, प्रेम भाव से अपन रहो, लड़ाई उड़ाई मत किया करो, या फोन उन कर किसी को लियाओ मत, या किसी भी को धमकाओ मत कि हमारा एग्जाम है। नहीं भैया, हमारा एग्जाम है, हमको कुछ समय दे दो, एग्जाम निकल जाएगा तो तुम्हारे साथ गठबंधन ही गठबंधन है, नहीं तो पता चलेगा कि तुम किसी और की चाहत में रहोगी, हम कहीं और निकल जाएंगे। ठीक, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यानी कि चाह कर भी हम तुम्हें पाने की दिक्कत हो जाएगा भैया, दिल टूट कर तार तार हो जाएगा। ठीक, हमारी मोहल्ले में कोई भी नहीं रहेगा जिसे हम आंख खोल कर देख पाए। निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय होगा। प्रबल अम्लीय मतलब खतरनाक अम्लीय होगा। ठीक, यानी कि उसकी अम्लीयता बहुत ज्यादा होगी। तो अम्लीयता ज्यादा होगी किसका, जो पीएच स्केल पर 0 मान होगा। भैया 0 देखो सबसे खतरनाक अम्लीय होगा, ये जला देगा तुम्हारा हड्डी उड्डी सब एकदम भूसा का भूसा कर देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये खदड़ा देता है। जैसे कि आपको अम्ल क्या, अम्ल एक प्रकार का देखोगे बहुत खतरनाक न होता है। इसका आंसर 69 के आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन 170 देखो, अम्लीय में इमली में कौन सा होता है। इमली में देखोगे इमली क्या होता है, खट्टा होता है। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, इस इमली खाओगे टटरा जाओगे, यानी कि इमली खाते हो तो दांतवा क्या करता है, टटर टटर करने लगता है, ऐसे टटर टटर करता है ना,
तो इमली खाओगे तो कौन अम्ल पाया जाता है? टटरा जाओगे, यानी कि टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टार्टरिक होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टार्टरिक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखो 171 देखो, जास्ता में अयस्क होते हैं, जास्ता के इसमें से कौन सा अयस्क हो जाएंगे ये आपको बताना है। सो जास्ता के अयस्क कौन से हो जाएंगे? जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड से जास्ता आपको हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। जास्ता जो इंसुलिन में क्या मिलता है? जास्ता मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 172 देखो, निम्नलिखित में से अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है, कौन सी अधातु है जो कि पानी में डुबा कर रखी जाती है? देखो अधातु जो बताना है जो कि पानी में डुबा कर रखती है, सोडियम तो केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ये देखोगे कौन सा होगा? श्वेत फास्फोरस होता है, श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है। और लाल फास्फोरस को तो तिल्ली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, सलाई के ऊपर वाला ठुड्डी जो बना होता है इसका। 172 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 173 देख लो भैया, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? सीसा और टीन मिलकर जो मिश्र धातु बनाते हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शोल्डर, शोल्डर कहा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा डी। 173 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन 174 देखो, पेंसिलिन बनाने में कार्बन के पेंसिल बनाने में, माफ करना पेंसिलिन नहीं, प्लेसिन तो एस्केलेंडर फ्लेमिंग ने किया था, पेंसिलिन की खोज किया था, एंटीबायोटिक था। ये पेंसिल जो बनाया जाता है उसको ठुडिया जो होता है ये किस कार्बन का प्रयोग किया जाता है? ये होता है इसमें आपको ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, मुलायम होता है ग्रेफाइट जो होता है, स्नेहक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। 174 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 175 देखो, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का चालक भी होता है। ये देखो क्वेश्चन 75 देखो 100, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? ये बताना है इसमें से कौन सा यौगिक होगा। भाई तत्वों से मिलकर बनेगा यौगिक होगा, ये जो होगा आपको अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ? NH3 होता है। NH3 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? आपको क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का यौगिक हो जाएगा। ओजोन जो होता है O3 होता है, ये क्या होता है? ओजोन का O3 होता है। वायु जो होता है पारा जो हो जाएगा, ये सब नहीं, वायु तो मिश्रण हो जाएगा, इसके आंसर बी हो जाएगा। पारा जो हो जाएगा ये आपको तत्व हो जाएगा। 176 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण हो जाएगा? अस्थायी इसमें से कौन सा कण होगा? ये आपको न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन क्या होगा? एक प्रकार के अस्थायी कण है। 176 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन 177 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन होता है? यानी ये बता नहीं होता है, ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु, देखो न्यूट्रॉन जो पाया जाता है, ये देख लो हमारा परमाणु हो गया, परमाणु सिद्धांत जॉर्ज डाल्टन ने दिया, ये इसका नाभिक हो गया, इतना बड़ा नहीं होता बस बना दिया, ठीक। प्रोटॉन ये हो जाएगा, इस पर प्लस होता है, न्यूट्रॉन होता है, इस पर आपको क्या होता है? जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ पाया जाता है। ये देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन के नाभिक में कहां से न्यूट्रॉन पाया जाएगा भैया? नाइट्रोजन नहीं पाया, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जो होते हैं तो दूसरे तीसरे में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अब यहां पर देखा जाए क्वेश्चन आपसे पूछे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। आपको परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज डाल्टन ने दिया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? आपको गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। बस यही क्वेश्चन पूछता है और क्या पूछता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 178 देख लो। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। जो पृथ्वी है ये भैया पत्थर मान लो, पृथ्वी के क्या मान लो? पत्थर मान लो। पृथ्वी की जब पत्थर मानोगे या कोई भी पत्थर मानो, पहाड़ मानो, जो भी मानो, उसमें क्या पाया जाएगा? यूरेनियम पाया जाएगा। वही देखा जाता है उसका विघटन कितना हो चुका है। सो यहाँ पर देखा जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। और जो भी जीवाश्म होते हैं जैसे कि हम लोग हो गए, हमारी हड्डी हो गया, पतंगा हो गया, फितिंगा हो गया, कीड़ा हो गया, कुरकट हो गया, या हड्डी वाला जो भी चीज होता है, ये जो होता है कार्बन डेटिंग विधि से होता है, क्योंकि उसमें कार्बन पाया जाता है। तो 178 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 देख लो, वह गैस जो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। वनस्पति घी के निर्माण में आप देखोगे इसका प्रयोग किया जाता है, इसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है वनस्पति घी बनाने के लिए। 179 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 180 देख लो, रबर के वाल्कनीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। रबर के वाल्कनीकरण में किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है भैया, सल्फर का प्रयोग यानी गंधक का प्रयोग किया जाता है। 180 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 181 देखो, सामान्य किस्म के कोयला कौन सा है? सामान्य किस्म का कोयला यह है, भारत में सबसे अधिक किस्म ये कोयला मिलता है, भारत में सबसे अधिक मिलता है, इसका नाम है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला है, ये याद रखिएगा। कोयला जो होते हैं जीवाश्म ईंधन होते हैं, अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। और कोयला में सबसे अच्छा जो कोयला होता है ये आपको एंथ्रेसाइट कोयला होता है, और सबसे बेकार जो कोयला होता है पिटवा कोयला होता है, पीट कोयला। आगे देखो 182 देख लो, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज जो किया गया था, बिना ऑक्सीजन की जिंदगी कहां से भैया? तो ऑक्सीजन की जो खोज किया था प्रिस्टले द्वारा किया गया था, प्रिस्टले द्वारा। जब पृथ्वी शुरू में एकदम बना था उस समय मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन नहीं था, ये भी याद रखिएगा। 182 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, प्रिस्टल ने किया था। आगे देखो क्वेश्चन 183 देखो, उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? उत्प्रेरक जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? एंजाइम जो है ना, जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है एंजाइम को, ठीक। और रासायनिक उत्प्रेरक रूप में निकल का प्रयोग किया जाता है। तो उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था? बर्जीलियस ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 184 देखो, तत्वों के वर्गीकरण संबंधित त्रिक नियम किसने दिया था? जो त्रिक नियम दिया था तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित, ये दिया था डोबेरेनर ने दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायबेनोवर ने दिया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। आपको देखिएगा मेडलिफ जो दिए थे, अवध सन्नी दिए थे, ये भी दिए थे। मोस्ले जो दिया था वो सबसे महत्वपूर्ण दिया
दिया था, परमाणु के अकॉर्डिंग दिया था आपको, यानी आधुनिक जो आपको दिया गया था अवध सारणी वो मोसले द्वारा दिया गया था। मेंडलीव भी दिया था अवध सारणी जो कि बताए थे परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, जो कि बाद में आपको देखिएगा आधुनिक में बदल जाता है, जो कि आपको परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग बताया जाता है। 184 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 185 देख लो, एल्युमिनियम का प्रमुख कौन सा, एल्युमिनियम देखोगे हवाई जहाज के कल पुर्जे बनाए जाते हैं एल्युमिनियम के, इसमें तो ट्रेन भी बनाया जाने लगा, विद्युत अब देखोगे उसका तार बनाया जाता है एल्युमिनियम का, और एल्युमिनियम सस्ता भी होता है। एल्युमिनियम जो होता है इसका एस देखोगे ये होता है बक्साइड, इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी माना जाता है, उसके बाद कॉपर का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 186 देखो, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है। सो आतिशबाजी में अगर हरा रंग पूछे तो बेरियम के कारण होता है, बेरियम के कारण हरा रंग होता है। आपसे पूछे सोडियम, सोडियम जो होता है पीले रंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पीला के लिए सोडियम द्रव का, और ये अस्ट्रासियम जो होता है ये लाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 186 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। 187 देख लो, प्रयोगशाला में संश्लेषित की जाने वाली प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है। बोहलर ने सबसे पहला कार्बनिक यौगिक तैयार किया था प्रयोगशाला में, और एक नाम रखा था यूरिया। यूरिया का आप लोग फॉर्मूला भी जानते होंगे, CONH2 यहाँ होगा ना, ये फॉर्मूला तुम लोग देख लेना, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है लग रहा है। N2NO2 CON2O होता है ना जी, N2O होता है या NH2 होता है, बताओ तो, थोड़ा दिमाग मेरा निकल रहा है। ठीक, आप लोग बताओ, ऑप्शन करो तो, फॉर्मूला थोड़ा बताओ तुम लोग, थोड़ा दिमाग से मेरा निकल गया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। यूरिया में 46% देखोगे नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 46% नाइट्रोजन होगा, तो फॉर्मूला बताओ यूरिया का क्या होता है। दिमाग से थोड़ा मेरा निकल गया है, आप लोग कमेंट करके बताओ। एक 166 फिर बताइए, बाद में आ बोले हैं, बोले कि बोली हैं, कब से बोल रही हूँ। 166 फिर बताइए, बाद में ए बोलेंगे। 166 में क्या दिक्कत है, एक मिनट रुक जाओ, 166 में क्या दिक्कत है। ठीक है ठीक है, ये क्या होता है, CO होता है और यहाँ पर NH2 होता है, NH2 होता है ना, क्या होता है बताओ। अरे थोड़ा थोड़ा दिमाग से कभी कभी निकल जाता है। यहाँ देखो CO होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, NH2 यही होगा। NH2 यहाँ से लग जाएगा और यहाँ से फिर लग जाएगा, NH2 लग जाएगा। ठीक, इसे 2-3 तरीका से लिखा जा सकता है। यहाँ पर यह भी लिखा जा सकता है कि NH2 का क्या कर दो, होल ट्वाइस कर दो और CO यहाँ पर लिख दो, ये भी हो सकता है। यही होता है फॉर्मूला ना, यही बता रहे हो ना तुम लोग। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। 166 बोली थी, क्या बोली थी 166। अनु रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं देख रहा हूं। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है, ठीक है, गोलाकार हो जाएगा। भारहीनता पूछ रहा है, भारहीनता पूछ रहा है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती के ज्वाला का आकार हो जाएगा। क्या दिक्कत है, किसी को इसमें दिक्कत है बताओ, किसी को इसमें दिक्कत है, कुछ समझना है, किसी को इसमें दिक्कत है। चलो 166 था ना तुम्हारा जी, बाकी तो सब सही है, आगे देखते हैं। कहाँ तक थे भाई, हाँ चलो आगे देखो, ये देखो तत्वों के वर्गीकरण संबंधी, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, कितना हो गया है जी, ये भी हो गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 188, किण्वन कैसी अभिक्रिया है बताओ। किण्वन कैसी अभिक्रिया, दारू जो बनता है किण्वन द्वारा ही बनता है, यानी एल्कोहल जो बनता है किण्वन द्वारा बनता है, ये बताना है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरे वाला बोल रही है,
अरे एक्सरे वाला जो हड्डी से नहीं पार होगा भैया, एक्सरे वाला हड्डी से पार नहीं होगा, ये बता रहे हड्डी से पार नहीं होगा। जब एक्सरे हड्डी से पार हो जाएगा तो हड्डी की बीमारी को पैसा कैसे पता चलेगा तुम्हारा हड्डियां टूटा हुआ है, ठीक, कैसे पता चलेगा। किण्वन कैसी अभिक्रिया है यह बताना है, किस किण्वन कैसी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 189 देखो, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी, शरीर के सबसे बड़ी जो ग्रंथि हो जाएगी ये बता जाओ, यह हो जाएगी यकृत। लीवर जो हो जाएगा शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा, ठीक। अंतःस्रावी ग्रंथि में देखोगे थायराइड ग्रंथि हो जाता है बड़ा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 190 देखो, शरीर के तापक्रम कहां से नियंत्रित किए जाते हैं, हाइपोथैलेमस। गर्मी उर्मी प्यास ये सब जो नियंत्रित किया जाता है हाइपोथैलेमस से नियंत्रित किया जाता है। 190 के आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोला जाता है हाइपोथैलेमस को। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, प्यूटरी को। और प्यूटरी को भी देखोगे कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस करता है। क्वेश्चन 191 देखो, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, अगर कोई पूछना होगा लास्ट में तुम लोग पूछना, मैं देख लूंगा। अभी ये क्वेश्चन देख लो, एक मनुष्य के स्वस्थ जो होता है 120 बाई क्या होता है, 80 होता है। ये पारा स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा देखो जो तुम्हारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है, ये क्या हो जाएगा, डिस्टोलिक सिस्टोलिक होता है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 192 देखो, किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें धारा के समानुपाती होते हैं, यानी आपको क्या हो जाता है ये बताना है कि किसी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होते हैं, ये जो कहलाता है ये कहलाता है ओम के नियम। ओम के नियम कहलाता है, इससे भी आपको याद रखिएगा, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 193, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। पेनिसिलिन जो होगा ये इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन जो होगा ये आपको क्या है, प्रतिजैविक है और इसका आपको आविष्कार किया गया था, ये देखो यहाँ पर आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। इसका यहाँ देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, अलेक्जेंडर नहीं, अलेक्जेंडर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिकंदर बोलते हैं, जो कि राजा फिलिप का बेटा था, फिलिप का पुत्र था। आपको देखोगे अलेक्जेंडर जो कि आपको देखोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे, जो कि पेनिसिलिन की खोज किए थे, पहला एंटीबायोटिक। क्वेश्चन 194 देखो, शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण किस उपकरण से किया जाता है। शरीर के पेटवा उटवा जो देखा जाता है, अंदर के चीजवा जो देखा जाता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर होता है, ये एंडोस्कोपी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एंडोस्कोपी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंडोस्कोप हो जाएगा। क्वेश्चन 195 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाएगा, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी कहेगा, सब्जियों की खेती नहीं कहेगा, हॉर्टिकल्चर देखोगे बागवानी कहा जाता है, बागवानी को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 196 देखो, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। भैया कैंसर जो हो जाएगा ऑन्कोलॉजी हो जाता है, कैंसर जो हो जाता है ऑन्कोलॉजी हो जाता है, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोमोलॉजी में आपको हड्डी का अध्ययन किया जाता है, ये भी याद रखें। मधुमेह किससे होता है, आपको इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 197 देखो, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो सिरोसिस जो रोग प्रभावित करता है ये तुम्हारा जिगर को प्रभावित करता है। जिगरा में दम बा, यानी तुम्हारा लिवरवा में दम बा। लोग बोले ना कि तू ज्यादा पूरी खाकर दिखा लो, तुम्हारे जिगर में दम बाटे तो पूरी खाकर दिखाओ, 12-14 को पूरी खाकर दिखाओ, तुम्हारे जिगर में दम बा, मतलब लीवर में दम बा। कहे कि लीवर में फॉल्ट हो जाता है, तुम लोग 2, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जाने शुरू कर दोगे। लीवर खराब होगा, तुम्हारा पचना खाना खत्म हो जाएगा। लीवर गुर्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिगर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, विष भी जो प्रभावित करता है जिगर को प्रभावित करता है, वहीं से आपको पता चलता है। क्वेश्चन 198 देखो, एक्सोबायोलॉजी जो होता है किससे संबंधित होता है। एक्सो जो बायोलॉजी है अंतरिक्ष जीवन है, यानी कि बाह्य अंतरिक्ष जीवन है, अंतरिक्ष के बाहर वाला जो जीवन होता है उसे एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 देखो, मसूड़ों में रक्तस्राव निम्न में से किसके से रोकता है। सो मसूड़े में जो रक्तस्राव होता है ये बताना है। इसमें बताओ ये कौन से विटामिन इसमें रोकेगा। मसूड़े में जो रक्तस्राव होता है इनसे पैरिया आप लोग बोलते हैं। पैरिया मतलब कि दांत से मुंह से आप देखोगे खून आने लगता है, ज्यादा जोर से ब्रश करते हो तो ये पैरिया जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसे कहा जाता है। इसका आंसर 199 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया द्वारा नहीं होती है। तो बैक्टीरिया द्वारा नहीं होती है, बात देखो यहाँ पर छींकना होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, ये सब जो होता है ये आपको क्या होता है, ये वायरस जनित बीमारी होता है, जैसे कि HIV हो गया, जैसे कि पोलियो हो गया, जैसे कि एड्स हो गया, ये सब जो होता है आपको क्या होता है, वायरस जनित बीमारी होता है। और यहाँ पर तुम्हारा 200 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बताओ कैसा लगा वीडियो, और बचाओ 800।